अध्याय 1301 शिकार 8। तथाकथित पवित्र युद्ध, इसका क्या मतलब था? देवताओं की आत्मा में यह एक अंतर्निहित परंपरा थी कि वे इसके अस्तित्व को साकार किए बिना भी गहरी इच्छा के क्षणों में इसका पालन करते थे। यही कारण है कि ये देवता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निचले ब्रह्मांड में बिताया, एक ऐसी परंपरा में भाग ले रहे थे जो वास्तव में केवल स्वर्गीय दुनिया को ही ज्ञात थी। दो देवता एक दूसरे का सामना करेंगे, यह जानते हुए कि आमने सामने की टक्कर अप्रभावी होगी। उन्हें तब तक लड़ने में दिन या सप्ताह बिताने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जब तक कि एक पक्ष को फायदा न हो जाए या मन खत्म न हो जाए। उन्होंने एक अलग तरीका चुना। उन्होंने अपने कानूनों की ऊंचाई को एक ही हमले में समेट दिया और अपने दुश्मन की दिव्यता में कमजोरी को इंगित करते हुए इसे एक ही झटके में समाप्त करने का लक्ष्य रखा। जो कोई भी पहले प्रहार कर सकता था वह जीतेगा, भले ही उसने घातक क्षति पहुंचाई हो या नहीं, क्योंकि सेक्रेड कॉम्बैट दूसरे पक्ष की दिव्यता को तोड़ने की प्रक्रिया थी। ऐसा करने में सक्षम होने से व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी से अलग हो जाता है, और यदि प्रतिद्वंद्वी अधिक लड़ना चाहता है तो भी वह अपना अवसर खो देगा। आखिरकार किसी की दिव्यता में दरार काफी घातक थी, भले ही वास्तविक क्षति समान न हो। एक पवित्र युद्ध जीतना न केवल किसी के कौशल और उसके आदर्शों की गहराई को दर्शाता है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से दूसरे की दिव्यता को देखने में सक्षम होने की उनकी धारणा और दृष्टि को रेखांकित करता है। यह बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, विशेषकर इसलिए क्योंकि देवताओं की संख्या कानूनों से कहीं अधिक थी। निचले ब्रह्मांड में यह प्रक्रिया इतनी सुव्यवस्थित नहीं थी। चूंकि यह सहज भाव से किया गया था, इसलिए इसमें शामिल लोगों को अपनी उपलब्धियों के महत्व का एहसास नहीं हुआ। हालांकि मूल अवधारणा वही थी। जैसे ही तियामत और आत्मा सम्राट अपनी दिव्य ऊर्जा के साथ एक दूसरे के सामने खड़े हुए, आत्मा सम्राट ने पहला कदम उठाया। इसे अनुग्रह का कार्य या सम्मान का रखरखाव माना जा सकता है। आत्मा सम्राट ने तियामत का शरीर उसे लौटा दिया। हवा से उसने सावधानी से नीचे देखा। यह क्या है? उसने सवाल किया। कुछ नहीं, आत्मा सम्राट ने उत्तर दिया। जैसा कि बात सामने आई है, इस लड़ाई में मालिक का नाम दांव पर है। अगर उनके सम्मान की रक्षा की जानी है तो इस तरह के फायदे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। टीच। तियामत ने अपनी जीभ चटकाई और अपनी आत्मा को फिर से अपने शरीर से जोड़ लिया, जैसे कि वह अनिच्छा से ऐसा कर रही थी, हालांकि आंतरिक रूप से वह मुस्कुरा रही थी। यदि वह इस पर इतना अधिक दांव लगा रहा था तो इससे उसे शोषण करने का एक और मौका मिल गया। बहुत अच्छा, तथापि यदि आप ऐसे शब्दों से अपने स्वामी का सम्मान खो देते हैं तो क्या होगा? उसने उसे उकसाते हुए पूछा। आत्मा सम्राट की आंखों में शायद ही कभी भाव दिखे हों, लेकिन इस समय वे विशेष रूप से तेज थे। यह एक असंभव परिणाम है। हाँ हाँ, तियामत ने उपहास किया और अंगों को फैलाया जिसे वह अब फिर से महसूस कर सकती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बार जब वह अपनी शारीरिक स्थिति के लिए पुनः अभ्यस्त हो गई तो उसने एक बार फिर अपने मन को बुलाया। तो फिर क्या हम शुरू करें? उसने नफरत को अपने दिल में दबा लिया। बदला और इस तरह की चीजें इस लड़ाई में शामिल होने के लिए उसकी प्रेरणाएं थीं, लेकिन अब वे महत्वहीन थीं। जैसे ही उसने यहाँ जीत हासिल की, उसका बदला उससे कहीं अधिक मीठा होगा अगर उसने अभी अभी उसे मार डाला हो। इसलिए उस जीत की खातिर उसने उन सभी भावनाओं को दूर कर दिया। उसने अपनी दिव्यता पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सच्ची मौत में गहराई से देखा और अपने कानूनों की ऊंचाई को एक साथ खींच लिया। एक शक्ति जो आनंद और मृत्यु की त्रासदी को जोड़ती है, एक शक्ति जो अच्छाई और बुराई दोनों को समाहित करती है, एक शक्ति जो एक एकल कानून के भीतर भी सच्चे द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करती है।
वह शक्ति उसके शरीर के चारों ओर प्रकट हुई और उसकी ताकत के लिए ईंधन के रूप में काम किया। इसी बीच आत्मा सम्राट ने वैसा ही किया। जिस परम दास्ता की आज्ञा उन्होंने दी थी, उन आत्माओं को इसमें धकेल दिया गया था। उन्होंने इसका उपयोग खुद को सशक्त बनाने के लिए किया। उसने सत्ता के लिए उनका बलिदान कर दिया और उस शक्ति को उन लोगों को समर्पित कर दिया जिनकी उसने सेवा की थी, और उनके लिए उसी तरह से अपना जीवन देने को भी तैयार था। अपने शरीर में एक भी पाखंडी हड्डी के बिना खुद को ठीक उसी तरह से देखना जिस तरह से वह बिना किसी पूर्वाग्रह या अहंकार के उन लोगों को देखता था जिन्हें वह नियंत्रित करता था, और उस दृष्टि को अपनी दास्ता को पूर्ण कहने के लिए आधार के रूप में उपयोग करते हुए उसने अपना मन भी इकट्ठा किया। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे के पास चले गए। आत्मा सम्राट के चारों ओर का क्षेत्र नष्ट हो गया और उसके शरीर के चारों ओर एक आभामंडल में बदल गया, जो धुंधला और लगभग निराकार था, और इसके वातावरण में सफेद रंग के कुछ निशान थे। यह तियामत की आभा से काफी विपरीत था, जिससे एक ऐसी सूक्ष्मता झलक रही थी जो उसकी मोटी और धुंधली काली आभा में नहीं थी। वे 10 कदम अलग थे। तियामत के मन में एक विचार आया। आत्मा सम्राट की दिव्यता का मूल क्या था? ऐसा क्या था जिसने उसकी दास्ता को पत्थर की लकीर बना दिया? उसने खुद को गुलाम के रूप में देखना क्यों चुना, और वह जो उनकी जाति के शिखर पर पहुंच गया था, एक गुलाम बनने के लिए तैयार क्यों था? उनकी वफादारी की गहराई तो सभी को मालूम थी, लेकिन इसके पीछे का तर्क एक रहस्य था। 9 चरण। क्या उनके बीच कोई कहानी हो सकती थी? हो सकता है कि आत्मा सम्राट को रचनाकारों से किसी प्रकार की कृपा प्राप्त हुई हो जिससे वह पूरे दिल से उनकी सेवा करना चाहता हो। यदि ऐसा है तो उनकी अडिग प्रकृति को समझा जा सकता था, और उन्होंने उनमें जो ऊंचाइयां देखीं, उससे सत्ता के प्रति उनकी इच्छा की कमी भी समझ में आती। 8 चरण। यह इतना सरल नहीं हो सकता। ऐसी क्षणभंगुर वफादारी से 1,00,000 वर्षों की दास्तां नहीं खरीदी जा सकती। शायद एक नश्वर व्यक्ति का जीवनकाल जीवन बचाने वाली कृपा से समर्थित हो सकता है, लेकिन अमरता के साथ स्वतंत्रता भी आती है। यह तथ्य बता रहा था कि उसके हृदय में इस स्वभाव की कोई स्थिति नहीं थी। 7 चरण। तो फिर क्या कोई गहरा तर्क था? शायद आत्मा सम्राट का रचनाकारों से किसी प्रकार का संबंध था जो अन्य नॉक्स के पास नहीं था। हो सकता है कि वह एक नाजायज बच्चा रहा हो जो उनकी पहचान के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हो, या वह कोई धार्मिक कट्टरपंथी रहा हो जो अपने भगवान के करीब आने के लिए कुछ भी कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 6 चरण। 5 चरण। 4 कदम। आत्मा सम्राट उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था। जब तक तियामत को उसके बारे में पता था, वह बिना आत्मा वाला व्यक्ति था। जब वह छोटा था तब की उन दिनों की कहानियों ने इस आदमी को पृष्ठभूमि की कहानी बताना कठिन बना दिया। वह सदैव निष्प्राण था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो बाद में उनमें डाला गया, या ऐसा कुछ था जिसे उन्होंने देवत्व प्राप्त होने पर त्याग दिया था। रचनाकारों के लिए अपनी आत्मभावना का त्याग करने में उन्हें कोई झिझक नहीं थी। इसका कारण यह था कि शुरू से ही उनके पास कुछ खास नहीं था। 3 कदम। 2 कदम। इस बिंदु पर वे एक दूसरे से केवल कुछ फीट की दूरी पर थे, और तियामत को कुछ एहसास हुआ क्योंकि उसने एक बार फिर करीब से उसकी उपस्थिति महसूस की। एक दोष जो इतने लंबे समय तक छिपा रहा, जिसके बारे में आत्मा सम्राट को भी पता नहीं था। यह इतना जटिल कभी नहीं था। नॉक्स बुराई के प्राणी थे, और उनके निर्माता लालच से ग्रस्त थे। चाहे उनके पास गहरी योजनाएं हों या अज्ञात उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक योजनाएं हों, उन्होंने कभी भी नॉक्स के बारे में इतनी परवाह नहीं की कि उन्हें किसी भी प्रकार का ध्यान दिया जाए। आत्मा सम्राट के पास वास्तव में ऐसी मानसिकता बनाने का कोई रास्ता नहीं था।
जब तक वह नॉक्स था, उसकी मानसिकता स्वाभाविक रूप से दोषपूर्ण थी, क्योंकि वह पूरी तरह से अलग प्रकृति के साथ बनाया गया था जिसे वश में करने की आवश्यकता थी। एक कदम, बस एक कदम बाकी रह गया, और तियामत को उसका उत्तर मिल गया। उनकी वफादारी शुरू से ही स्वाभाविक नहीं थी। एक खामी थी, एक दोष जो इतने लंबे समय तक छिपा रहा, जिसके बारे में आत्मा सम्राट को भी पता नहीं था। इसकी सरलता के कारण कोई भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। आत्मा सम्राट के लिए, जिसका चरित्र हमेशा एक जैसा रहा है, किसी ने भी ऐसी धारणा नहीं बनाई होगी, खासकर जब से वह अपनी वर्तमान ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। लेकिन वह यही था, कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। और तियामत सहज रूप से महसूस कर सकती थी कि वह सही थी। वह वफा अब और दूरी तय करने को नहीं बची थी। और अब जब उसके पास उसका उत्तर था, जन्म के समय ही उसमें कृत्रिम रूप से रोपा गया था। यह हमला करने का समय था। अध्याय 1302 शिकार 9। वे एक ही समय में चले गए। उनकी गतिविधियों को आक्रमण कहना गलत था, क्योंकि उनमें जो गति और शक्ति भरी हुई थी, उससे एक सामान्य इंसान भी चकमा देने में सक्षम हो जाता था। हालांकि उनके पीछे इरादा हत्या का था, न कुछ ज्यादा और न कुछ कम। आत्मा सम्राट ने अपना सूखा हाथ उठाया और तियामत के माथे पर अपनी उंगली रखी, जबकि तियामत ने उसके लिए भी ऐसा ही किया। और उनके द्वारा तैयार किए गए हमले सीधे उनके प्रतिद्वंद्वी की दिव्यता पर किए गए थे। तियामत ने यह महसूस करते ही भौहें सिकोड़ लीं। आत्मा सम्राट ने उन 10 चरणों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए भी किया कि उसकी दिव्यता की जड़ क्या थी, सच्ची मृत्यु के पीछे की सच्चाई क्या थी। वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचा वह उससे कहीं अधिक जटिल था। तियामत का जन्म उस तरह की जगह पर हुआ था, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं था, जहां केवल वह मौजूद थी। वह उस स्थान से एक सुनसान रास्ते पर चली। वह सब कुछ जिसे उसने कभी संजो कर रखा था, मृत्यु ने उससे छीन लिया था, और किसी बिंदु पर यहाँ तक कि उसका मानस भी इस अवधारणा से भस्म हो गया था। परिपक्व होने तक वह मौत की एजेंट बन गई और दिव्यता तक पहुंचने तक वह उसी तरह बनी रही। उनकी पूरी यात्रा पागलपन भरी थी। उसके मरने वाले नॉक्स की संख्या अनगिनत थी। यह संभवतः वैसी ही संख्या थी जैसी डेमियन ने दानव रसातल को नष्ट करते समय मारी थी। लेकिन उसके विपरीत, जिसने भ्रष्ट विदेशी सामग्री की शक्ति का उपयोग करके तुरंत उनके जीवन को समाप्त कर दिया, उसने हर एक को सीधे ले लिया। वह खतरनाक थी। ठीक वैसे ही जैसे मौत ने उसे चुना, उसने भी उसे चुना। ऐसे रास्ते पर चलने के बाद अंततः उसने जो सच्ची मौत स्थापित की, वह अधिकांश लोगों की धारणा के विपरीत उसका कुछ हद तक अपरिपक्व कदम था। यह निर्दोष था, क्योंकि जबकि उसका वह पक्ष जो चाहता था कि उसके दुश्मन पूरी तरह से मिट जाएं, इस दुनिया में कोई भी उपस्थिति न रह जाए और भुला दिया जाए, चुपचाप अपने अकेलेपन से सबसे खराब सजा प्राप्त कर रहा है। वह चाहती थी कि जिन लोगों की वह परवाह करती है, वे उसके आलिंगन में प्रवेश करने पर केवल आनंद का अनुभव करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। उसकी आसक्तियों को तब तक कमजोरी नहीं माना जा सकता जब तक कि वह उन्हें कमजोरी न समझे। इसलिए सच्ची मृत्यु जैसी दिव्यता के निर्माण के लिए उसके तर्क में कुछ भी अलग करने लायक नहीं था। यह न केवल निर्दयी और महान था, इसने उसके अस्तित्व को पूरी तरह से घेर लिया। आत्मा सम्राट को उस पर हमला करने के लिए तियामत से विपरीत रास्ता अपनाना पड़ा। देवत्व के भीतर व्यक्तित्व का सामना करने के बजाय उसे सच्ची मृत्यु की अवधारणा पर ही हमला करना पड़ा। और आत्माओं को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति के रूप में यह उसके लिए एकदम सही तरीका था। तियामत की दिव्यता ने संसार को नकार दिया।
इसने मृत्यु को जीवन से ऊपर रखा और उनके सामंजस्य को अस्वीकार कर दिया। जबकि ब्रह्मांड अपने मृतकों को नियंत्रित करने वाले संसार के चक्र के साथ काम करता था, इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य मान्यताओं को बदनाम कर दिया गया था। चाहे वह मृत्यु के बाद का जीवन हो, अस्तित्वहीनता हो या मृत्यु की पूर्ण अनुपस्थिति हो, ब्रह्मांड ने व्यक्ति को उनके विश्वासों को बनाए रखने की अनुमति दी, और जब उनकी आत्माओं का पुनर्जन्म हुआ तो उनके अहंकार को उनके विश्वासों के आधार पर पर्याप्त इनाम या सजा दी जाएगी। डेमियन ने अस्तित्वहीनता की कामना की, इसलिए उसे वही मिला। लेकिन इसे सच्ची मौत कहना गलत था, जबकि यह मौत के कई पहलुओं में से एक था। यही आत्मा सम्राट के आक्रमणों का आधार था। जो आत्माएं वह ले गया था वे प्रमाण थीं। वे आत्माएं थीं जिन्हें उसने संसार के चक्र से चुराया था और इस प्रकार इसके अस्तित्व को अंतिम अधिकार के रूप में साबित किया। इस सत्य ने तियामत की दिव्यता को उस आध्यात्मिक स्तर पर प्रभावित किया और इससे लड़ना उसका काम बन गया। इस बीच तियामत का हमला पहले ही कहा जा चुका था। उसने आत्मा सम्राट के विश्वास के मूल को लक्षित किया। तथ्य यह है कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी रचनाकारों ने परवाह की थी। यह तथ्य कि उसकी वफादारी वैध थी या यह कि यह उसकी अपनी भी थी। यह सच्चाई कि उनमें ऐसी निष्ठा पैदा की गई थी और यह स्वाभाविक रूप से पैदा नहीं हुई थी, उनके आत्मबोध को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी, जो बदले में उनकी दिव्यता के साथ भी ऐसा ही करेगी। हालांकि सोल एम्परर के विपरीत उसके पास अपने दावे का कोई निश्चित प्रमाण नहीं था। यह एक जुआ था। आत्मा सम्राट का आक्रमण अचूक था। एक बार जब तियामत हार गई तो उसकी दिव्यता को छेदने की 100% संभावना थी, भले ही कट उथला हो। दूसरी ओर तियामत का हमला जोखिम भरा था और उसके चुकने की संभावना थी, लेकिन वह सफल रही। वह सीधे उस पल में उसे अपंग कर देगी। दो अलग अलग रास्ते और दो अलग अलग रणनीतियां टकरा गईं, और चूंकि दोनों बिना किसी हलचल के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में चुपचाप खड़े रहे, उन्होंने संभवतः सबसे सीधी और गहरी लड़ाई में भाग लिया। किसी समय आयरिस उनके सामने चेहरे पर झुर्रियां लेकर प्रकट हुई। सचमुच भले ही मुख्य शत्रु चला गया हो, क्या अपने आप को इतना असुरक्षित छोड़ देना सामान्य है? उसने शिकायत की, लेकिन यह कोई अयोग्य शिकायत नहीं थी। भले ही उसने शेष नॉक्स लॉर्ड्स की देखभाल पूरी कर ली थी, केवल सोल सम्राट और संत सम्राट को जीवित छोड़ दिया था। युद्ध जरूरी नहीं था। रैंकों में अभी भी गद्दार छिपे हुए थे। जीवित रहने की खातिर ग्रैंड हेवन सीमा पक्ष के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखने के लिए आत्मा सम्राट के समान लक्ष्य वाले लोग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसे ही लोगों के कारण वर्तमान युग में उनका ब्रह्मांड इतना खंडित हो गया है। पिछले युद्ध के दौरान प्राचीन युद्ध क्षेत्र नहीं खुला था, इसलिए उन लोगों को हजारों वर्षों तक संघर्ष करने का मौका मिला। अब जब तक कि पिछले दो सम्राटों का अंत नहीं हो गया, वे यहीं अटके हुए थे। यह मारने का सही समय था, इसलिए उनके ब्रह्मांड को फिर कभी ऐसी स्थिति में नहीं डाला जाएगा, कम से कम अल्पावधि में तो नहीं। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी फसल में भी खराब बीजों से बचना कठिन था, लेकिन अगर एक मिसाल कायम की गई तो उनके बढ़ने के अवसर कहीं अधिक बाधित हो गए। फिर भी यह प्रक्रिया अलुकार्ड और तांग लिंगजी पर छोड़ दी गई, जो आखिरी लड़ाई और ब्रह्मांड के अधिकांश सबसे मजबूत लोगों की मृत्यु के बाद उनके पक्ष के वास्तविक नेता बन गए। आयरिस पहले डेमियन जाना चाहती थी, लेकिन उस समय उनकी आंखों में देखने से यह कोई लड़ाई नहीं है जिसमें किसी को हस्तक्षेप करना चाहिए। उसने वर्तमान में सेक्रेड कॉम्बैट में फंसे दोनों के चारों ओर एक रक्षात्मक अवरोध स्थापित किया और इंतजार किया। वह इसकी कल्पना कर सकती थी। अभी डेमियन शायद उस भयानक आदमी से मिल रहा था, वह जो किसी भी अन्य से अधिक जीवित रहा, वह जिसके उद्देश्य लाखों करोड़ों वर्षों तक अज्ञात रहे।
वह आदमी ऐसा था जिसका पूरा अस्तित्व अज्ञात का प्रतीक था, और इस कारण से उससे लड़ने के बारे में सोचने मात्र से ही भय की एक अंतर्निहित भावना महसूस होने लगती थी। आइरिस निश्चित रूप से चिंतित थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। यह भाग्य की लड़ाई थी। जिस तरह अतीत में डेमियन और सेंट किंग का टकराव तय था, डेमियन अब सेंट सम्राट के साथ अपने भाग्य पर पहुंच गया है। कोई नहीं जानता था कि इसका परिणाम क्या होगा। किसी को भी उनकी युद्ध शक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और कोई भी यह नहीं बता सका कि वे एक दूसरे के अस्तित्व पर इतना केंद्रित क्यों थे। वे तथ्य केवल उन्हें ही ज्ञात थे, केवल उन दो व्यक्तियों के लिए जो अब प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कहीं एक दूसरे का सामना कर रहे थे। नहीं, वे वर्तमान युद्ध क्षेत्र में नहीं थे। उनका मिलन स्थल इस विमान की सीमा के बाहर एक ऐसे क्षेत्र में था जो सर्कल बंद होते ही गायब हो चुका था। केवल यहीं वे गवाहों के बिना लड़ सकते थे, कानों से सुने बिना बोल सकते थे, और इस मुठभेड़ को उसकी पूरी क्षमता से अनुभव कर सकते थे। केवल यहीं वे अपने बीच के बिगड़े हुए भाग्य को तोड़ने में सक्षम होंगे, और इसलिए वे मिले। यह उस युद्ध को शुरू करने का समय था जो ब्रह्मांड के विनाशकारी भाग्य को बनाएगा या बिगाड़ देगा। 1303 संत सम्राट 1। क्या आप जानते हैं कि मैं कितने समय तक जीवित रहा? संत सम्राट पीठ मोड़कर खड़े थे। जब डेमियन उसके पीछे आया तो उसने मुड़कर उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन उसने तुरंत बातचीत शुरू कर दी। डेमियन ने चुपचाप उस ओर देखा। अब भी अपनी नई शक्ति के साथ वह इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं देख सका। वह पीठ अपारदर्शी थी। यह अनुभव और सुरक्षा से इतना भरा हुआ था कि कोई भी इसे देख नहीं सकता था, भले ही वे कहीं अधिक मजबूत हों। डेमियन बातचीत करने के लिए यहाँ नहीं था। वह जल्द से जल्द लड़ाई शुरू करना चाहता था और इस आदमी के साथ अपना भाग्य समाप्त करना चाहता था, लेकिन किसी कारण से उसने जवाब देने के लिए बाध्य महसूस किया। मेरे पास एक मोटा विचार है, उसने अपनी शत्रुता कम करते हुए धीरे से कहा। आज तक इस बात को 999 वर्ष हो गए हैं। यह बिल्कुल संयोग है ना? इसके बावजूद कि मैं कितने समय से आपका पीछा कर रहा हूं और आप मेरा पीछा कर रहे हैं, हमारी नेति मुठभेड़ का दिन इसी दिन आया था। संत सम्राट हल्के से मुस्कुराए। यह बहुत लंबा समय था। मुझे अब शुरुआत ठीक से याद नहीं है, हालांकि तब भी मैं अपने अस्तित्व के बारे में उत्सुक था। उसने एक कहानी सुनानी शुरू की। हम में से कई ऐसे हैं जो अपने दिल में इस सवाल के साथ पैदा हुए थे, हालांकि हमारी जाति के अधिकांश लोगों में इसका अभाव है। मैं पहला था। उस समय केवल मेरे पास ही सही मायने में पहचान की भावना रखने की क्षमता थी, और जैसे ही मैंने अपने लोगों को देखा, मुझे एहसास हुआ कि वे कितने दयनीय थे। मुझे हमारे अस्तित्व के पीछे की सच्चाई का एहसास पहले ही हो गया था, और मैं उस एहसास से कुचल गया था। मुझे क्या करना था? सबमिट करें? खुद को नियंत्रित करने की अनुमति देकर मौन में रहें? प्रतिरोध करना? मुझे जो उत्तर मिला वह उपरोक्त में से कोई नहीं था। संत सम्राट पलटे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी आंखें सांप की तरह थीं, लेकिन अधिकांशतः वह एक सुंदर आदमी था। उसकी शक्ल किसी भी अन्य नॉक्स की तुलना में अधिक मानवीय थी। यदि उसकी विशिष्ट राखग्रे त्वचा नहीं होती तो उसे किसी भी सामान्य व्यक्ति से अलग पहचानना मुश्किल होता। हमारा अस्तित्व अर्थहीन था। नॉक्स रेस का शुरू से ही अपना कोई उद्देश्य नहीं था, और आध्यात्मिकता के साथ इस दौड़ में पैदा होना मेरे लिए अंतिम परिणाम था। इसलिए मैंने विद्रोह कर दिया। मैंने अपनी जाति को पूरी तरह से त्याग कर और केवल अपने लिए कार्य करके विद्रोह किया।
डेमियन भौंचक्का रह गया। वह नहीं जानता था कि यह कहानी क्यों कही जा रही है, न ही वह इसका महत्व समझ सका। संत सम्राट के शब्दों का वजन भारी था। जैसे जैसे वह आदमी बात करता रहा, इसका बोझ उसके दिमाग पर पड़ता गया, जिससे उसे उन प्राचीन काल के दौरान उसके दिल में पनपे अंधेरे को समझने में मदद मिली। संत सम्राट ने आगे कहा, हर कोई बहुत कमजोर था। हम नहीं जानते थे कि मन का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। हम नहीं जानते थे कि ऊपर देवताओं का एक क्षेत्र मौजूद है। हम आपस में ऐसे लड़ते थे जैसे कि पूरी दुनिया हमारी हो, जबकि वास्तव में हम धूल के कणों से ज्यादा कुछ नहीं थे। अस्तित्व का सच्चा विस्तार। और वो संत सम्राट की आंखें तेज हो गईं। बहुत उबाऊ था। उबाऊ? डेमियन ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। यह वह शब्द नहीं था जिसकी उसे ऐसी कहानी के बाद अपेक्षा थी। संत सम्राट को उसकी उलझन समझ में आ गई। यह अप्रत्याशित है, ठीक है। सामान्य मामलों में जब कोई व्यक्ति वास्तविकता से मोहभंग हो जाता है तो वह क्रोध या निराशा में फूट पड़ता है। मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं पहली बार में उन भावनाओं के लिए सक्षम हूं। जब मैं जिस क्रूर और ठंडी दुनिया में मैं पैदा हुआ था, उसे देखने पर मुझे यह अजीब लगा और मैं नहीं चाहता था कि यह इसी तरह बनी रहे। जब पहली पीढ़ी जो मेरे साथ पैदा हुई थी, उन्हें ब्रह्मांड से बाहर निकाल दिया गया, उन्होंने हमला किया, मैंने देखा। जब दूसरी ने पीछा किया और जीत हासिल की तो मैंने देखा। जब तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी और बाकी लोग आए तो मैंने देखा। यह देखना दिलचस्प था कि लोग कैसे बढ़े। चाहे वे ब्रह्मांड में हो या बढ़ते हुए रसातल के लोग, वे हमेशा उस तरह से बढ़े जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि एक निश्चित बिंदु पर यह बासी हो गया। उनकी वृद्धि के बावजूद यह हमेशा एक ही पैटर्न का पालन करता था। स्थिति चाहे कितनी भी तीव्र क्यों न हो, मैं देख सकता था कि इसका अंत कैसे होगा। तो मैंने एक ऐसी प्रेरणा बनाई जिससे मुझे जीवित रहने में मदद मिली। संत सम्राट ने अपने जीवन के पहले कुछ लाख वर्ष इसी तरह बिताए। वह प्राचीन संप्रभु की तरह ही एक पर्यवेक्षक था, लेकिन उसके पास स्थान और समय की वैसी धारणा नहीं थी जो उसे समय को सहन करने की अनुमति देती। यह नीरस हो गया और इसने उसे लगभग पागल बना दिया। नहीं, इसने वास्तव में उसे पागल बना दिया था, लेकिन वह उन भावनाओं को महसूस करने में सक्षम नहीं था। इसलिए पागलपन एक ठंडी गणनात्मक प्रवृत्ति बन गई जो उसके दिमाग में घर कर गई। मैंने उसी बिंदु से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर बार जब नॉक्स युद्ध के लिए ब्रह्मांड में लौटा, हर बार जब उनका पुनर्जन्म हुआ, तो उसने उन प्रक्रियाओं में अपना हाथ डाला ताकि उन्हें उनके पूर्व निर्धारित पथ से थोड़ा सा भी बदला जा सके। शुरुआत में यह कठिन था। मेरा प्रभाव नहीं था, और यद्यपि मेरी शक्ति बढ़ी क्योंकि मैंने इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, यह प्रकृति में उथला था। मेरे प्रयासों के बावजूद मुझे विफलता और कमजोर परिणाम मिले। संत सम्राट ने अफसोस से सिर हिलाया। जब मुझे समझ में आया कि वास्तव में भाग्य बदलने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो मैंने पूरे दिल से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। तभी मुझे वह ताकत मिली। डेमियन की आंखें सिकुड़ गईं। वह निश्चित रूप से शून्य के बारे में बात कर रहा था। अंधेरे भगवान का बीज, जैसा कि हमारे लोगों ने इसे कहा था। इसे एक उच्च सत्ता की शक्ति माना गया था, और हालांकि मैंने इसका केवल एक बार सामना किया था, इसने मुझे मोहित कर लिया। मैं इसकी विशालता से प्रबुद्ध हो गया था। मैंने पीछा करना शुरू कर दिया और मेरी शक्ति ने इसे प्रतिबिंबित करना शुरू कर दिया। मुझे याद नहीं है कि मैं कब बेजोड़ बन गया था, लेकिन वह मेरी शक्ति में निर्णायक मोड़ था।
उसकी कहानी अभी भी निरर्थक लग रही थी, लेकिन डेमियन ने फिर भी सुना। वह इस रहस्यमय अस्तित्व के बारे में और अधिक सीख रहा था। और कुछ नहीं तो इस भ्रमित करने वाले आदमी के पीछे का रहस्य उजागर होने लगा था। कमियों को अपने आप भरते देखना अजीब तरह से संतुष्टिदायक था, लेकिन यह संत सम्राट को और अधिक भ्रमित भी कर रहा था। जीवन के लगभग 1 अरब वर्ष, क्या मैं इसे एक ही वार्तालाप में सरल बना सकता हूं? संक्षिप्त उत्तर है नहीं। हालांकि आपको समझना चाहिए, जैसे ही मैंने अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश की, ब्रह्मांड मेरे चारों ओर घूमने लगा। जैसे ही मैंने उस शक्ति का पीछा किया, मेरे अंदर एक ऐसा जुनून विकसित हो गया जिसे कोई भी नहीं समझ सका। मैं एक श्रद्धेय अस्तित्व बन गया और मेरा अहंकार कुछ न्यायसंगत बन गया। मैं नश्वर लोगों के बीच एक देवता बन गया और मैंने ब्रह्मांड को अपने खिलौने के रूप में माना। यह मनोरंजक था। लोगों को मेरी इच्छानुसार नृत्य करते देखना आनंददायक था। यह देखना आनंददायक था कि मेरी उपस्थिति से उनके कार्यों पर कितना प्रभाव पड़ा। संत सम्राट के शब्द तेजी से फैल रहे थे। अनगिनत वर्षों में पहली बार उसकी भावनाएं वास्तव में तीव्र हो रही थीं। यह बाकी सब चीजों की तरह दिखावा नहीं था जो उसने दिखाया था, बल्कि उसका असली रूप था जिसे उसने पर्दे के पीछे छुपाया था। सब कुछ मेरा था। उस चीज को छोड़कर सब कुछ जिसे मैं सचमुच चाहता था। उसकी आवाज कांपने लगी। मैंने अपने कार्यों से जो कहानी लिखी, उसका मुख्य पात्र मैं था, और जैसे ही वह कहानी दुनिया का इतिहास बन गई, मैं अस्तित्व का मुख्य पात्र बन गया। उसकी आंखें डेमियन से चिपक गईं। या मुझे इसी पर विश्वास था, जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। अध्याय 1304 संत सम्राट 2। डेमियन वॉयड, तुम एक विसंगति थे। संत सम्राट ने अपनी कहानी के अनगिनत लाखों वर्षों को छोड़ दिया और वर्तमान युग में प्रवेश किया। मुझे पहली बार आपके अस्तित्व के बारे में पता चला जब 5वें प्राइमल संप्रभु की मृत्यु हो गई और तब से आप पर नजर थी। कैलिप्टो पर हमारी बैठक पूरी तरह से मेरे द्वारा गणना की गई थी, क्योंकि मैं अब और नहीं देख सकता था। मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता था। वे शब्द उससे भी अधिक डरावने थे जितना उसने बताया था। एक आदमी जो कई वर्षों से उसे देख रहा था, एक आदमी जो ब्रह्मांड के प्रवाह को इतनी अच्छी तरह से समझ सकता था कि उसने डेमियन से मिलने के लिए ईडन पर पूरे आक्रमण को एक मंच के रूप में स्थापित किया। यही वह व्यक्ति था जो संत सम्राट था। आपने मेरी सभी अपेक्षाओं को पार कर लिया। जब मैंने अंततः आपको देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आपके पास वास्तव में वह शक्ति थी जिसका मैं वर्षों से शक्तिहीन रूप से पीछा कर रहा था। आप विश्वास से परे धन्य व्यक्ति थे, एक ऐसा व्यक्ति जो महानता के लिए किस्मत में था। मैं आपकी शक्ति चाहता था। मुझे विश्वास था कि एक बार जब मैंने आपके पास जो कुछ भी था उसे लूट लिया, तो मैं संपूर्ण हो जाऊंगा और उस भाग्य को प्राप्त कर लूंगा जो मैंने अपने लिए तय किया था। मैंने हर चीज को प्रभावित किया। उस समय से आपके सभी संघर्षों में मेरे हाथ का संकेत था। चाहे वह ब्लैक ड्रैगन कबीला हो या इमोर्टल ब्लड असुर, मैंने सुनिश्चित किया कि वे आपको निशाना बनाएंगे और आपके विकास के लिए कदम के रूप में काम करेंगे, ताकि एक दिन तुम मेरे लायक बनो। जीवन नीरस हो गया था। यहाँ तक कि दुनिया को प्रभावित करना भी नीरस हो गया था। मैंने अनगिनत ब्रह्मांडों को उनके विनाश के लिए प्रेरित किया और अनगिनत अन्य को ऊपर उठाया। मैंने नॉक्स को कुछ हद तक अपने नाम के लायक दौड़ बनने की अनुमति दी और देखा कि उनके प्रभाव ने हर ब्रह्मांड में वैसे, फिर भी आपके सामने यह सब अर्थहीन था। आखिरकार अलक्त्रा में वह दिन आ गया जब आपने विदेशी सामग्री का शानदार ढंग से उपयोग किया और मिथकों और किंवदंतियों का एक दृश्य तैयार किया,
तो मैं आखिरकार खुद को और नहीं रोक सका। मैंने उस दिन तुम्हें मार डाला ताकि मैं आखिरकार बीज काट सकूं। यह कई दशकों से पक रहा है। संत सम्राट ने अपनी मुट्ठी तब तक भींच रखी थी जब तक उसकी हथेली से खून नहीं बहने लगा। हालांकि मैं गलत था। अपने जीवन में पहली बार मैं गलत था। उस दिन से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैंने कुछ भी नहीं चुराया और जैसा कि हम अब देखते हैं, मैं तुम्हें मारने में भी सफल नहीं हुआ। यह विनाशकारी था। मुझे क्या करना था? मैंने अपने लिए जो भाग्य निर्धारित किया था, मुख्य पात्र के रूप में मेरी स्थिति, यह सब तब ध्वस्त हो गया जब आपके यहाँ आने की अफवाहें फैलीं। मैं ठीक नहीं हो सका। मैंने पिछले वर्षों को प्राचीन युद्ध क्षेत्र में बिना किसी लाभ के आगे का रास्ता खोजने में बिताया। और फिर आप ऊपर चढ़े और मेरे पास आए। आपने उन दुश्मनों को मार डाला जो मैंने आपके लिए तैयार किए थे। आपने उन लोगों को मार डाला जिन्हें मैंने बनाया था। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि आप हत्या कर देंगे, और आप उस चीज से आगे निकल गए जिसे मैं कभी संभव मानता था। एक बार जब मुझे समझ में आया कि आपके नुकीले दांत मेरी दिशा में खुले थे, तो मुझे एहसास हुआ। संत सम्राट की कटी हुई आंखें सूक्ष्मता से चौड़ी हो गईं। क्या आप समझते हैं कि आप मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, डेमियन वॉयड? क्या आप समझते हैं कि आपकी उपस्थिति का मेरे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव है? तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुमसे मिलने के बाद इस उबाऊ अस्तित्व में रोशनी आ गई। मेरे दिन मनोरंजन से भरे हुए थे, और एक उत्साह जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था वह मेरे पूरे अस्तित्व में भर गया। यह सब तुम्हारी वजह से था। तुम मेरे जीने का कारण हो, और तुम्हें ढूंढने के कारण ही मैं इतने लंबे समय तक जीवित रहा। मैंने अपने जीवन काल की सीमाओं को कैसे पार कर लिया, मैं भी नहीं जानता। मुझे भी नहीं पता कि मैं जो कुछ भी हासिल कर सका वह क्यों कर पाया। लेकिन वह तुम ही हो। तुम जो उन सभी चीजों का प्रतीक है जिनके लिए मैंने कभी प्रयास किया है। तुम जो उस शक्ति की इच्छा रखती हो। तुम मेरी सब कुछ हो। तुम मेरे जीने का कारण हो। इसलिए मैं इस मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जब मैं आपकी पूरी महिमा के साथ आपका सामना कर सकूं। मैंने जो भी प्रयास किए, जो भी कदम उठाए, आप इस बात का प्रमाण हैं कि वे हर सेकंड के लायक थे। डेमियन अवाक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए उसने अभी अभी जो सुना था उसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश करते हुए उसने अपने विचार एकत्र किए। आपने सैकड़ों लाखों वर्ष अनगिनत क्विंटल जिंदगियों को नष्ट करने, अंतहीन पीड़ा पैदा करने और ब्रह्मांड को बर्बाद करने में बिताए, सिर्फ इसलिए कि आप ऊब गए थे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। तुमने कई निर्दोष लोगों को मार डाला, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जिनकी मैं परवाह करता था, सिर्फ इसलिए कि यह तुम्हारे लिए मनोरंजक था। क्या आप कुछ और उम्मीद कर रहे थे? यदि यह आपको तर्कसंगत बनाने में मदद करता है, तो आप इसे मेरा लालच भी मान सकते हैं। नहीं, यह बिल्कुल भी लालच नहीं था। वह लालच सिर्फ एक उपोत्पाद था। और हाँ, डेमियन को कुछ और की उम्मीद थी। वह अवचेतन रूप से संत सम्राट को भव्य महत्वाकांक्षाओं वाला व्यक्ति मानता था, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में सामान्य लोगों द्वारा भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। उसने कभी भी अपने सच्चे इरादे नहीं दिखाए। उसने कभी अपनी सच्ची भावनाएं नहीं दिखाईं। उसने कभी अपनी सच्ची निष्ठा नहीं दिखाई, और जो कुछ भी हुआ उससे वह कभी पीछे हटता हुआ नहीं लगा। उनके जैसा कोई व्यक्ति अपनी प्रेरणा के लिए इतना सरल होने के लिए अविश्वसनीय रूप से अजीब था। लेकिन जैसा कि डेमियन ने इसके बारे में सोचा, वह इस बात से इनकार नहीं कर सका कि इसका कोई मतलब है। उसके सच्चे इरादे मौजूद नहीं थे।
वह बस वही कहानी लिख रहा था जो उसे सबसे मनोरंजक लगी। मनोरंजन की निरंतर खोज में डूब जाने के कारण उनकी सच्ची भावनाएं क्षीण हो गई थीं और वे केवल ऐसे चरम समय पर ही प्रकट होते थे। उन्होंने कोई निष्ठा नहीं रखी। वह किसी भी संघर्ष में सभी पक्षों की सहायता करेगा ताकि उसे उसकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचाया जा सके, और वह कभी भी किसी चीज से पीछे नहीं हटता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या था, उन्होंने इसका आनंद लिया। क्योंकि अगर यह ऐसा परिणाम था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, तो क्या इससे चीजें उसके लिए और भी मजेदार नहीं हो गईं? उदासी, यह अमरता का अभिशाप था। एक ऐसे दिमाग वाला व्यक्ति जो एक नियमित इंसान की तरह वास्तविकता को समझता है, वह समय के वास्तविक विस्तार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वह दिमाग क्षतविक्षत और बर्बाद हो जाएगा, ऐसी चीज में बदल जाएगा जिसमें सामना करने की क्षमता होगी। संत सम्राट का उत्तर उनके मनोरंजन में निहित था। इसके कारण वह अपनी अमरता के साथ ठीक से तालमेल बिठा सका, और इसके कारण चाहे कितना भी समय बीत जाए वह डगमगाया नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह ऊब गया था। उसने असंख्य भाग्यों को नष्ट कर दिया और ब्रह्मांड को अपनी कल्पना की सेटिंग में बदल दिया। यह कहा जा सकता है कि इतिहास, जैसा कि सभी जानते थे, यह संत सम्राट की रचना की कहानी से अधिक कुछ नहीं था। यह भयावह था। यह लगभग दयनीय था। डेमियन को इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं थी। संत सम्राट ने वास्तविकता को दूर फेंक दिया। उसे अपनी अजीब उत्पत्ति की परवाह नहीं थी, उसे अपनी अजीब शक्ति की परवाह नहीं थी, उसे कैसे या क्यों की परवाह नहीं थी जिसके कारण वह बन पाया जो वह आज था। उन्हें केवल कहानी की परवाह थी। उस कहानी के लिए उसने अत्याचार किए। उस कहानी के लिए उसने बचपन से ही संत राजा को तैयार किया, और जब वह बेकार हो गया तो उसे मारने की कोशिश की। कहानी के लिए उसने डेमियन को मार डाला। कोई प्राणी ऐसा कैसे हो गया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह इतना विकृत हो गया था कि उसे भी इसका एहसास नहीं हुआ। उसका पागलपन कभी इस तरह प्रकट नहीं हुआ, लेकिन डेमियन के अस्तित्व के कारण वह सारा पागलपन एक ही स्थान पर केंद्रित हो गया और अंततः फूटने का मौका मिला। डेमियन उसका जुनून था। सटीक होने के लिए शून्य उसका जुनून था, और डेमियन वह मनोरंजन बन गया जिसे वह उस मजिस्ट्रियल इकाई से प्राप्त कर सकता था। यह वास्तव में समझ से परे था। लेकिन शायद ऐसा डेमियन की युवावस्था के कारण था। यदि उसे अनंतकाल का अनुभव होता तो क्या वह वैसा ही होता? क्या वह सभी चीजों को अपने खेलने के खेल से अधिक कुछ नहीं समझेगा? क्या वह जीवन को इतना अर्थहीन समझेगा कि वह अपनी इच्छानुसार इसके साथ खिलवाड़ कर सके? वह नहीं जानता था। वह लाख कोशिश करने पर भी संत सम्राट की बात नहीं समझ सका। नहीं, वो गलत है। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। क्योंकि यह इतना अतार्किक था, वह इसे समझना नहीं चाहता था। लेकिन डेमियन उस तरह का व्यक्ति नहीं था। उसे अपनी आत्मा में एक दमघोंटू भावना महसूस हुई। उसकी छाती भारी लग रही थी, लगभग दम घुट रहा था, इसलिए जब उसने इससे इनकार करने की कोशिश की। लेकिन मैं उसे समझता हूं। उसने कितना भी मना करने की कोशिश की, वह समझ गया। वह सारी अतार्किकता, वह सारा स्वार्थ, वह सारा पागलपन, वह इसे समझता था, और यद्यपि वह इसका सम्मान नहीं करता था, फिर भी वह संत सम्राट के मार्ग को अस्वीकार नहीं कर सका। उस आदमी के लिए उसके जीने का यही तरीका था। यही वह प्रेरणा थी जो उसने इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद बनाई थी, और यही उसके अस्तित्व का अर्थ था। वह इससे सहमत नहीं थे। लेकिन वह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह बदनाम कर सके। क्या यह उसे अब तक नहीं मिला?
संत सम्राट उन सभी भयानक गुणों के कारण ही आज वह व्यक्ति थे, और वह व्यक्ति मेरे जैसा ही है। वे कई मायनों में भिन्न थे, लेकिन मूलतः वे एक ही थे। वे दोनों भाग्य और नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। वे दोनों हर चीज के नियंत्रक बनना चाहते थे। वे दोनों इस लंबे और एकाकी रास्ते का अंत देखना चाहते थे। वे दोनों जीवित रहने के लिए अपने पागलपन को आंतरिक कर रहे थे। संत सम्राट एक संभावित भविष्य की तस्वीर थी, जिससे डेमियन बिल्कुल बचना चाहता था, लेकिन यही सच था। स्वीकृति ने अंततः उसके इनकार को निगल लिया, और स्पष्ट रूप से उसे इससे नफरत थी। अध्याय 1305 संत सम्राट 3। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही कम वह इसे बर्दाश्त कर पाता। संत सम्राट को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ बचा है, लेकिन डेमियन इसे सुनना नहीं चाहता था। जैसे ही उस आदमी ने दोबारा बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी आंखें एक अज्ञात भावना से चमक रही थीं। डेमियन ने मुक्का मार दिया। आंशिक अस्तित्व कानून ने उसकी मुट्ठी को ढक दिया और उसके हमले को सशक्त बनाया, सीधे उसके शारीरिक लक्षणों के बजाय संत सम्राट के अस्तित्व को निशाना बनाया। टकराना। हाँ, क्या हुआ? संत सम्राट ने लापरवाही से प्रभाव से बचते हुए पूछा। चुप रहो। डेमियन ने उसका मनोरंजन नहीं किया। उसने युद्ध मोड में प्रवेश किया और हत्या करने की अपनी इच्छा के अलावा बाकी सब कुछ रोक दिया। उसकी एक ही मुट्ठी बाण बन गई। उसकी भुजाएं इतनी तेजी से चलीं कि ऐसा लग रहा था मानो वे बिल्कुल भी नहीं चल रही हों, लेकिन अनगिनत प्रभावों ने स्वर्ग और पृथ्वी को इस तरह से कुचल दिया कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव हो गया। संत सम्राट ने प्रत्येक मुक्के के लिए कुछ हल्के कदम पीछे खींचे। उसने जवाबी हमला करने की कोशिश नहीं की, बल्कि डेमियन द्वारा उस पर फेंकी गई हर चीज को चकमा दे दिया। क्या आप नाराज हैं? क्यों? क्या मैंने आपको किसी तरह से ठेस पहुंचाई है? उनके शब्द व्यंग्य से भरे हुए थे। डेमियन की आंखें कठोर थीं और उनमें ज्यादा भावनाएं नहीं दिख रही थीं, लेकिन संत सम्राट ने उसे एक खुली किताब की तरह पढ़ा। यह स्पष्ट था कि उसे डेमियन की वर्तमान मानसिक स्थिति में आनंद मिल रहा था। हालांकि डेमियन सक्रिय रूप से उसका मनोरंजन नहीं करना चाहता था। उसने अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल किया क्योंकि वह उस आदमी पर प्रहार करते समय उसके प्रभाव को महसूस करना चाहता था, लेकिन चाहे वह कितनी भी बार घूमे या अपने प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने के लिए कितनी भी तकनीक का इस्तेमाल करे, संत सम्राट को एक बार भी चोट नहीं लगी। क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से मार सकते हो? क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं? या तुम केवल वास्तविकता से इनकार कर रहे हो? कोई व्यक्ति जो लगभग 1 अरब वर्षों तक जीवित रहा, उसने डेमियन की कल्पना से भी अधिक युद्ध का अनुभव किया था। तकनीक और कौशल का उनके लिए कोई मतलब नहीं था, क्योंकि भले ही उन्होंने सक्रिय रूप से प्रयास नहीं किया था, लेकिन इतने लंबे समय में संचित अनुभव ने उन्हें अछूत बना दिया था। टीच। डेमियन ने अपनी जीभ चटकाई और कुछ दर्जन मीटर पीछे हटते हुए पीछे हट गया। उसने अपने मन को स्पेस-टाइम में बदल दिया और अपने लाभ के लिए पर्यावरण में हेरफेर करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर संत सम्राट ने टालमटोल का रुख अपनाया। डेमियन की छवि में स्थान मुड़ गया, लेकिन अगले ही सेकंड में संत सम्राट के हेरफेर से यह वापस मुड़ गया। क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया? मैंने उस शक्ति को अपना बनाने के लिए युगों तक काम किया है। शायद मैं उस तक कभी नहीं पहुंच पाया, लेकिन आप भी नहीं पहुंच पाए। डेमियन के विपरीत संत सम्राट का शून्य से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने इसके घटकों को तोड़ने और धीरे धीरे उन सभी को समझने के लिए अपने धैर्य और अपने लंबे जीवनकाल का उपयोग किया। अनस्तित्व जैसी अवधारणाएं उसके लिए दुर्गम थीं,
लेकिन वास्तविकता में मौजूद कानूनों में से कौन सा उसे समझ में नहीं आया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हजारों की संख्या में स्थान और समय केवल 2 थे। यदि यह केवल उन्हें हेरफेर करने के बारे में था, तो उसके पास ऐसा कौशल था जो शायद डेमियन को भी हड़प सकता था। फिर भी वह प्रयास करता रहा। डेमियन संत सम्राट को पलटवार करने का मौका देने की योजना नहीं बना रहा था, भले ही उसकी ऐसा करने की कोई योजना नहीं थी। यदि उसका सबसे भरोसेमंद कानून काम नहीं करता, तो उसे बस दूसरों का उपयोग करना पड़ता। उन्होंने एलिमेंटल से शुरुआत की। यह पहला कानून था जिसका उपयोग उन्होंने संत सम्राट को करते देखा था। उसने ठंडी बर्फ नीचे फेंकी और तुरंत उसे आग की लपटों से गर्म कर दिया, जिससे एक बड़ा दबाव विस्फोट हुआ। उन्होंने उस प्रभाव को बढ़ाने के लिए हवा का इस्तेमाल किया और भूकंप पैदा किया जिसने भयानक शॉकवेव का समर्थन किया। उन्होंने धातु और बिजली का एक साथ उपयोग किया, जिससे संत सम्राट को कंडक्टरों द्वारा सशक्त बिजली के हमलों को सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने पर्यावरण में हेरफेर करने और बड़ी संख्या में प्रोजेक्टाइल शूट करने के लिए प्रकाश और अंधेरे का उपयोग किया। फिर भी एक बार फिर वह मात खा गया। धिक्कार है। संत सम्राट ने जो कुछ भी किया उससे उसका क्रोध बढ़ गया। हर बार जब उसने आसानी से मुकाबला किया, हर बार उसने अपने से बेहतर तत्व का इस्तेमाल किया, हर बार वह मुस्कुराया जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। डेमियन के सीने में घुटन की भावना और भी बदतर हो गई। तुम्हें इसका एहसास हो गया होगा, संत सम्राट ने गदगद होकर कहा। आप तो समझ ही गए होंगे। चमक। वह सीधे डेमियन के सामने था। उसी क्षण उसके शब्द गिरे। आप और मैं। उसने अपनी बाहें फैलाकर कहना शुरू किया। बिल्कुल एक जैसे हैं। वह शक्ति तुम्हें पाने का मेरा मूल कारण थी, यह सच है। हालांकि वह तुम ही हो। तुम जो मेरी इच्छा को पूरी तरह से मूर्त रूप देते हो, तुम जो मुझे समझ सकते हो, तुम ही वह हो जिसके प्रति मैं इतना आसक्त हो गया था। तुम डेमियन शून्य इस ब्रह्मांड में सबसे उत्तम चरित्र हैं जो मुझे आशा देते हैं। चुप रहो। वूओम। डेमियन की दिव्य ऊर्जा टूटे हुए बांध से नदी की तरह बह निकली। पूरे पर्यावरण को नया रूप दिया गया। पूरी दुनिया को उसकी पसंद के कानूनों के साथ फिर से बनाया गया। उसे बताने की जरूरत नहीं थी। यह बात वह स्वयं भी अच्छी तरह जानता था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? वह सच्चाई को समझ गया, लेकिन उसके जैसा कोई क्यों होना चाहिए? वह अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिले थे, कुछ बुरे और कुछ अच्छे। उसने बहुत सी चीजें देखी थीं और उसे कई वरिष्ठ और साथी मिले थे जिनसे वह जुड़ाव महसूस कर सकता था। तो फिर जिसे वह सबसे अच्छी तरह समझ सकता था, वह यही आदमी क्यों था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भले ही यह केवल 1 सेकंड के लिए ही क्यों न हो, समान परिस्थितियों में वह स्वयं को संत सम्राट के समान मार्ग पर चलते हुए क्यों देख सका? वह भी शुरू में ऐसे ही थे। जब वह पहली बार प्रथम कालकोठरी से भाग निकला, तो उसने अपना जीवन अपने पागलपन को शांत करने के लिए मनोरंजन की तलाश में बिताया। अलारिक अल्फाइम से मिलने और वास्तव में विकसित होने तक उसने जो कुछ भी किया, वह उसके जीवन को थोड़ा और मनोरंजक बनाने का एक साधन मात्र था। उस नारकीय वातावरण को छोड़ने के बाद अस्तित्व को कम नीरस बनाने का, जिसमें वह बड़ा हुआ था। क्या होगा यदि वह उन वरिष्ठों से कभी नहीं मिला जिन्होंने उसे अपने रास्ते पर निर्देशित किया? क्या होगा यदि उसके पास रोज, एलेना और रूलू कभी नहीं थे जिन्होंने उसे खुद को खोजने की अनुमति दी? क्या होगा अगर वह रसातल के अंधेरे में अकेला था और अपने जीवन की बदसूरत सच्चाई से अवगत था, अपने दम पर आगे बढ़ने का रास्ता खोजने के लिए मजबूर था? वह कैसे कह सकता है कि वह संत सम्राट के समान कार्य नहीं करेगा? धिक्कार है। उसे इससे नफरत थी।
उसे इससे बहुत नफरत थी। उसकी नफरत चाहती थी कि वह इस आदमी को मार डाले और उसके जीवन से उसकी उपस्थिति पूरी तरह मिटा दे। लेकिन मुझे बताओ डेमियन वॉयड, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? संत सम्राट के शब्द। डेमियन ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। वहां एक मुस्कुराहट थी, एक पागल और जंगली मुस्कुराहट जो उसने इतने लंबे समय से नहीं मुस्कुराई थी। उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट छाई हुई थी, उसकी आंखों में युद्ध की ज्वालाएं प्रज्वलित थीं। वह इस पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख सका। वह वास्तविकता से इनकार नहीं कर सका। लानत है। मजा आ गया। संत सम्राट से लड़ना इतना मनोरंजक था कि वह इसका आनंद लेने से खुद को रोक नहीं सका। यह आदमी पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसकी बराबरी करने में सक्षम था। उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं थी और डेमियन अपनी पूरी क्षमता से लड़ने में सक्षम था जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। यह वह व्यक्ति था जो उसका सबसे करीबी विश्वासपात्र होता यदि वे एक ही पक्ष में होते। फिर भी वे यहाँ अपूरणीय शत्रु के रूप में खड़े थे और यह कुछ ऐसा नहीं था जो कभी बदलेगा, चाहे कितना भी समय बीत जाए या डेमियन कितना भी बदल जाए। यह विकृत भावना, यह विकृत आनंद, डेमियन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन साथ ही उसे यह पसंद भी आया। डेमियन वॉयड, अब और इनकार मत करो, उतना ही जितना मैं तुम्हारे प्रति आसक्त हूं। संत सम्राट फिर से आगे बढ़े और उसी पागल और जंगली मुस्कुराहट के साथ एक पल में उनके बीच की दूरी को बंद कर दिया। तुम भी मेरे प्रति आसक्त हो। अध्याय 1306 संत सम्राट 4। डेमियन के लिए अस्तित्व हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपनी पहचान की भावना को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया और एक बार जब उन्होंने इसे परिभाषित कर लिया तो उन्होंने इसकी रक्षा के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकते थे, यहाँ तक कि मृत्यु में भी। इसलिए जब वह संत सम्राट से मिला तो उसने उस आदमी के अस्तित्व को समझने की कोशिश की। पहले तो यह असंभव था। उसकी आंखें लगभग अरबों साल पुरानी रक्षा को भेद नहीं सकीं जो उसने लगाई थी, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी कहानी बताई उसका अस्तित्व डेमियन के लिए स्पष्ट हो गया। और जो उसने देखा वह स्वयं था। संत सम्राट के भीतर गहरे में डेमियन की छवि थी। यह उनकी भावनाओं या उनकी समानता का प्रकटीकरण नहीं था, बल्कि पूरी तरह से संत सम्राट का कार्य था। वह झूठ नहीं बोल रहा था या अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। वह अपने पागलपन में बकवास नहीं कर रहा था। संत सम्राट के पास जो कुछ भी था, जो कुछ भी वह चाहता था, जो कुछ भी उसने दर्शाया या अवतार लिया, सब कुछ डेमियन के इर्द गिर्द घूमता था। यह परेशान करने वाला था। संत सम्राट की सामान्य अनियमितता को एक सेकंड के लिए अलग रखा जा सकता था। डेमियन में रुचि लेने से पहले उसने जो कुछ भी किया उसे नजरअंदाज किया जा सकता था। उसका संभवतः इस तरह का अस्तित्व कैसे हो सकता है? डेमियन के लिए उसकी खातिर अपनी पूरी पहचान बदलने का क्या मतलब था? डेमियन इसे समझ नहीं सका। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनका संबंध जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक गहरा था। संत सम्राट ने इस जीवन में आए अनेक संघर्षों पर एक तरफा नियंत्रण किया। उसके अंदर एक जुनून था जिसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता था। लेकिन अभी संत सम्राट ने कुछ ऐसा कहा जिसने डेमियन की आत्मा को आघात पहुंचाया। जैसे मैं तुम्हारे प्रति आसक्त हूं, वैसे ही तुम भी मेरे प्रति आसक्त हो। डेमियन का जीवन उसने कभी भी संत सम्राट को अपने अस्तित्व के अर्थ के रूप में नहीं देखा। हालांकि अगर उसने उस छिपे हुए हाथ पर ध्यान दिया जिसने उसके चारों ओर इतनी सारी चीजें घुमाईं, फिर सबसे लंबे समय तक डेमियन अपनी आंखें बंद करके सच्चाई से अनभिज्ञ होकर संत सम्राट का पीछा कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
यह और भी अधिक क्रोधित करने वाला था। अपने जीवन को दूसरों द्वारा नियंत्रित करने के प्रति डेमियन की अरुचि अब तक बेहद स्पष्ट थी, और यह तथ्य कि उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा किसी के नियंत्रण में आ गया था, अस्वीकार्य था। अंततः डेमियन ने संत सम्राट की पहुंच को छोड़ दिया। संत सम्राट ने निश्चित रूप से डेमियन के बढ़ने की उम्मीद नहीं की थी, ठीक उसी तरह जैसे दांते डेमियन के विकास की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। समस्या यह थी कि दांते के विपरीत, जो बहुत पहले स्थापित किए गए रास्ते में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, सेंट सम्राट डेमियन की विकास दर को अनुकूलित करने और अपनी योजनाओं को बदलने में सक्षम था, उस पर फिर से पकड़ बना ली। पर्दे के पीछे डेमियन और सेंट सम्राट के बीच लगातार धक्का मुक्की की लड़ाई चल रही थी, जो इस क्षण तक पहुंच गई। संत सम्राट इसे ऊपर से देख रहे थे, और उनकी उत्तेजना और पागलपन को उनकी प्रत्याशा से समझाया जा सकता था। हालांकि डेमियन इसके भीतर था, अब केवल इसका पता चल रहा है। उसकी सारी नकारात्मक भावनाएं इस तथ्य से प्रेरित थीं कि यह अज्ञात लड़ाई केवल तभी स्पष्ट हो रही थी जब यह अपने अंत तक पहुंच रही थी। तथ्य यह है कि यदि संत सम्राट वास्तव में ऐसा चाहता, तो वह डेमियन की परवाह की गई हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। चाहे वह उसकी पत्नियां हों, उसके दोस्त हों, उसके सहयोगी हों, उसकी दुनियाएं हों। वह उन्हें एक अज्ञात शत्रु से कैसे बचा सकता था जिसने ब्रह्मांड के सभी पहलुओं को समझ लिया था। लेकिन फिर भी वह इसका केवल आधा ही था। वह शत्रुता उसकी आत्मा में एक और भावना के साथ संघर्ष कर रही थी, जिसे उसने किसी भी तरह आकार या रूप में स्वीकार नहीं किया था। यह समझ थी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, डेमियन ने संत सम्राट को पूरी तरह से समझा। समय के प्रति संवेदनशील व्यक्ति के रूप में इसमें हेरफेर करने की क्षमता हासिल करने के बाद उन्होंने समझ लिया कि संत सम्राट ने जिस भविष्य का प्रतीक किया था वह सिर्फ संभावित नहीं था, बल्कि पहले से ही घटित हो चुका था। डेमियन समय को पीछे कर सकता है, भले ही यह केवल एक सेकंड के लिए ही क्यों न हो, उसमें ऐसा करने की क्षमता थी। वह हमेशा आश्चर्य करता था कि यह कैसे काम करता है। चूंकि जिस समय वह रिवाइंड किया गया था वह स्थानीयकृत था, क्या यह वर्तमान समयरेखा पर आरोपित हो गया था, या उसके कार्यों को समायोजित करने के लिए एक अलग समयरेखा बनाई गई थी। एक विभाजित समयरेखा के अस्तित्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जब स्पेसटाइम ने पहली बार खुद को उसके सामने प्रस्तुत किया था, तो उसने एक नदी के रूप में ऐसा किया था। धाराएं नदियों में बहती थीं, और नदियां समुद्र में बहती थीं। यदि इस सादृश्य का अनुवाद स्पेसटाइम से संबंधित शब्दों में किया जाता, तो डेमियन कौन होता जो कहता कि पहले से ही अनगिनत संभावित भविष्य नहीं थे जिन्हें वह टालने में सक्षम नहीं था। वह कैसे कह सकता है कि वह एकमात्र डेमियन वॉयड था? जब तक वह एक प्राणी नहीं बन गया और समय उसे रोक नहीं सका, तब तक उसे ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं था। शायद यह एक अनावश्यक चिंता थी। शायद वह सिर्फ निरर्थक सोच रहा था और उन काल्पनिक भविष्यों को अपने दिमाग पर असर करने दे रहा था। फिर भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। इसकी तरह महसूस किया। वह इसकी व्याख्या नहीं कर सका। उसने संत सम्राट की ओर देखा तो उसे दया आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे दया और समझ महसूस हुई जिसने उसकी नफरत को पीछे धकेल दिया। वह संत सम्राट से नफरत करना चाहता था, लेकिन अपने अस्तित्व के मूल में वह उस आदमी से नफरत नहीं कर सकता था। उस भावना ने उसे निराश कर दिया और उसे अविश्वसनीय असुविधा महसूस कराई, और इन भावनाओं को मुक्त करने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण वे क्रोध के रूप में प्रकट हुईं। और इसलिए वे दोनों लड़ते रहे। संत सम्राट ने अधिक बात नहीं की और डेमियन ने भी उनका मनोरंजन नहीं किया। उन्होंने अपने कानूनों को आपस में घुलने मिलने दिया।
उन्होंने अपने अस्तित्व को ही एक दूसरे से टकराने दिया। वे आपस में मेल नहीं खाते थे, लेकिन उन्हें एक दूसरे से लड़ने में आनंद मिलता था। क्योंकि जिस तरह संत सम्राट कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जो उसे इस तरह समझ सके, डेमियन भी कभी संत सम्राट जैसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला था। अस्तित्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस तरह उसके सामने खड़ा हो सके। ऐसा कोई नहीं था जो उसे इतनी प्रबल शत्रुता का एहसास करा सके। उसके शत्रु उससे नीचे थे। डेमियन के लिए संत सम्राट परिपूर्ण थे। वह निचले ब्रह्मांड में रचे गए इतिहास का एक आदर्श अंत था। उसकी कहानी के अगले भाग की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए वह एक आदर्श शत्रु था। वह इसका आनंद लेना चाहता था, चाहे उसकी भावनाएं उससे कुछ भी कहें। यह जटिल था। यह भावनाओं का इतना टेढ़ा-मेढ़ा बंडल था कि डेमियन ने इसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। वह इस आदमी को हराने जा रहा था और उसके अब तक के सभी प्रयासों को मान्य कर देगा। वह इस आदमी के पास मौजूद हर चीज को छीनने वाला था और एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रहा था जहां कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती थी। और संत सम्राट भी ऐसी ही भावना रखते थे। उसने डेमियन का मुकाबला केवल डेमियन द्वारा उपयोग की गई ताकतों से किया। जब उसने हमला किया तो डेमियन ने उसी तरह जवाब दिया। जैसे जैसे वे आपस में भिड़े और लड़े, वे दोनों नई समझ तक पहुंचे और विकसित हुए। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने लड़ने के लिए उन नई समझ का इस्तेमाल किया, जिससे और भी विकास को बढ़ावा मिला। दुश्मनों के बीच लड़ाई के बजाय यह पुराने दोस्तों के बीच झगड़े जैसा लगने लगा। पुराने दोस्त जो एक दूसरे से बेहद नफरत करते थे। डेमियन उनकी लड़ाई से मंत्रमुग्ध था। आंशिक अस्तित्व कानून अपने वर्तमान स्वरूप में संत सम्राट को पराजित नहीं कर सका। उसने अपने निकट अमर शरीर को एक नए स्तर तक बढ़ाने के लिए पहले से ही अपने परिवर्तनों को सक्रिय कर दिया था। उनके परिवार वाले उनके हर काम का समर्थन करने के लिए पूरी ताकत से भड़क रहे थे। चाहे वह वे कानून हो जिनका वह पहले से ही आदी हो चुका था, या जिनका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया था। मूलभूत कानूनों को जोड़ने के बाद उन तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। उसने उन सभी का उपयोग करने का प्रयास किया। जैसे जैसे उनकी दक्षता बढ़ी, उनकी आत्मा में भी कुछ सक्रिय हो गया। एज़्योर हिलना शुरू हो गया। और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से डेमियन का अस्तित्व अधिक संपूर्ण होता जा रहा था। अध्याय 1307 संत सम्राट 5। लड़ाई करना। डेमियन के लिए यह खुशी की बात होती थी। मौत की रस्सी पर धीरे धीरे चलते हुए, यह जानते हुए कि उसका जीवन किसी भी क्षण उसके नियंत्रण से बाहर जा सकता है, वह भावना उसे किसी भी अन्य चीज से अधिक उत्तेजित करती थी। जब वह अपने पागलपन से बाहर आया, तब भी उसने युद्ध के प्रति अपना प्रेम बरकरार रखा, लेकिन इसका अर्थ बदल गया। खुशी की जगह ये एक जरूरत बन गई। उसने उद्देश्य के साथ लड़ाई लड़ी, ताकि उस समय उसे जो कुछ भी पूरा करने की आवश्यकता थी उसे पूरा कर सके। उन्होंने जीवित रहने के लिए भी संघर्ष किया, विशुद्ध रूप से जीने की कोशिश की, क्योंकि अनगिनत खतरों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि वह ऐसा न करें। इन प्रेरणाओं ने उसके आनंद को फीका कर दिया, क्योंकि उसके पास अब ऐसे हल्के फुल्के विचार करने की छूट नहीं थी। वयस्कता का बोझ ऐसा ही था। वह अब ऐसा युवा नहीं था जो अपने जीवन में जो चाहे कर सके। उसके पास सपोर्ट सिस्टम जैसा कुछ नहीं था जो उसके लिए उसकी गलतियों को छुपा सके। इसलिए डेमियन ने लड़ने का आनंद खो दिया। इसके बजाय उसे मजबूत होने, अज्ञात की खोज करने और अपने आसपास के लोगों में खुशी मिली। अभी उसने पाया कि लंबे समय से खोई हुई भावना वापस लौट रही थी। हालांकि यह अलग था। संत सम्राट से लड़ने में उसे जो खुशी महसूस हुई वह जीवन और मृत्यु का मामला नहीं था। यह तथ्य कि उसका जीवन दांव पर था,
वास्तव में उसे परेशान नहीं करता था या यहाँ तक कि उसके दिमाग में एक विचार के रूप में व्यापकता हासिल नहीं करता था। यह सिर्फ उनकी स्थिति को देखते हुए दिया गया था। यह खुशी लड़ाई से नहीं बल्कि उससे जुड़ी हर चीज से आई थी। एक तरह से यह लड़ाई शारीरिक कम और अलौकिक अधिक थी। डेमियन और संत सम्राट इसी प्रकार के लोग थे। उनमें दिव्यता लगभग एक जैसी ही थी और उनकी शक्ति का स्तर भी समान रूप से मेल खाता था। संत सम्राट के पास अधिक कौशल था, लेकिन डेमियन की कच्ची शक्ति और उसके कानूनों की शुद्धता ने उसे समान स्तर के व्यक्ति से मेल खाने की अनुमति दी। यदि वे इसी तरह लड़ते रहे तो उनके पास अपने संघर्ष को सुलझाने का कोई वास्तविक तरीका नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। वे इसे सेक्रेड कॉम्बैट से हल कर सकते थे। यदि उन्होंने वह तरीका चुना होता तो डेमियन स्वतः ही जीत जाता। आखिरकार डेमियन की दिव्यता ही संत सम्राट की दिव्यता की नकल करने की कोशिश थी। विशुद्ध रूप से वैचारिक लीग के संदर्भ में डेमियन ने हर पहलू में अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त की। तो उसने पवित्र युद्ध आरंभ करने का प्रयास क्यों नहीं किया? न तो उन्होंने और न ही संत सम्राट ने इस पर विचार क्यों किया? वो वजह थी उनकी लड़ाई में खुशी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही उन्होंने अपने विश्वासों और आदर्शों की तुलना की, जैसे ही वे खुद के उन हिस्सों से टकराए जो समानांतर थे और जो उन्हें अलग करते थे, उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हर तरह से बराबर के खिलाफ सच्ची लड़ाई। वे इसे इतनी आसानी से खत्म नहीं करना चाहते थे और इस भावना को खो बैठे। इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका यह था कि उनमें से एक पहले खत्म हो जाए। चाहे वह दिव्य ऊर्जा हो, सहन शक्ति हो या कुछ और हो, इस बिंदु पर अभी भी अज्ञात था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़ते झगड़ते दिन बीत गए। वे दिन सप्ताह बन गए और सप्ताह माह बन गए। वे एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके या रुकने का सपना भी नहीं देखा। हर दिन के 24 घंटे युद्ध में व्यतीत होते थे और समय जल्द ही उनके लिए एक महत्वहीन चीज बन गया। मजा आ गया। पहले कुछ महीनों के लिए उन्होंने एलिमेंटल लॉ पर ध्यान केंद्रित किया। डेमियन की दक्षता अच्छी थी और वह कहीं अधिक बहुमुखी था, उपलब्ध हर तत्व का उपयोग करने में सक्षम था। इस बीच संत सम्राट ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का त्याग किया और 5 सबसे मूलभूत तत्वों के साथ अपने कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनका कौन सा तरीका बेहतर था? बहुमुखी प्रतिभा के साथ डेमियन किसी भी स्थिति का अच्छी तरह से जवाब दे सकता था। उसके पास उतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास जो शक्ति थी वह तब पर्याप्त थी जब तत्वों को एक दूसरे के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता था और द्वैत की अवधारणा के अनुसार पूरी तरह से मिश्रित किया जाता था। संत सम्राट अपने तत्वों को संयोजित नहीं कर सके। उनके पास शून्य की बाध्यकारी शक्ति का अभाव था जो उन्हें स्थिर करती थी और उनकी स्वतंत्रता से छुटकारा दिलाती थी। हालांकि वह उन्हें नियंत्रित करने में कहीं बेहतर था। वह आग का उपयोग पानी या पृथ्वी जैसे तरीकों से कर सकता था और वह हवा में हेरफेर कर सकता था जैसे कि उसमें आग या लकड़ी के गुण हों। बिना किसी सहारे के इसे पूरा करना एक रहस्यमय चीज थी और डेमियन ने इससे बहुत कुछ सीखा। वह अभी भी अपनी पद्धति को श्रेष्ठ मानते थे, खासकर इसलिए क्योंकि उनका अंतिम उद्देश्य अस्तित्व के हर पहलू को नियंत्रित करना था। लेकिन संत सम्राट के नियंत्रण ने उन्हें अपने स्वयं के और पूर्ण मौलिक संलयन को उन तरीकों से परिष्कृत करने की अनुमति दी जिनके बारे में उन्होंने कभी भी संभव नहीं माना था। इसके बाद संसार पर बिताया गया समय आया। यह पूरी तरह से डेमियन की जीत थी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने व्यक्तिगत रूप से संसार के चक्र का अनुभव किया था, वह इस कानून की समझ के उस स्तर पर पहुंच गया जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती।
संत सम्राट को आश्चर्य का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह उस व्यक्ति से पूरी तरह से आगे निकल गया था जो उसके समय के एक अंश से भी कम समय तक जीवित रहा था। लेकिन यह भी समझ में आया, उन्होंने जो संसार समझा था वह उन लोगों के जीवन और मृत्यु से आया था जो उनके जीवनकाल के दौरान अस्तित्व में थे और समाप्त हो गए थे। वह उन्हें युगों तक देखता रहा है और उस परिप्रेक्ष्य में आया है जो उसने रखा था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने न तो जीवन का अनुभव किया और न ही मृत्यु का। वह पूर्णता के मानक तक नहीं पहुंच सका। संत सम्राट द्वारा अपना तरीका स्पेसटाइम में बदलने से पहले उन्होंने लड़ाई के इस पहलू पर केवल 1 महीना बिताया, और आश्चर्यजनक रूप से, जबकि यह डेमियन की मुख्य विशेषता थी, उन्होंने इस लड़ाई पर 1 वर्ष से अधिक समय बिताया। वे उजाड़ धरती में चमकते हुए स्थानिक परतों के अंदर और बाहर घूमते रहे। वे समय के साथ आगे पीछे होते रहे और इसकी नदियों को परिवहन के साधन से अधिक कुछ नहीं समझा। डेमियन पूरे समय मुस्कुराता रहा। संत सम्राट ने भी अन्य लोगों की तुलना में स्पेसटाइम पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह डेमियन की तरह अंतरिक्ष का उपयोग नहीं कर सका। उसने अवधारणा को एक नए स्तर पर विस्तारित किया। वह दूरी की अवधारणा का उपयोग करके मात्र कुछ मीटर की जगह में संपूर्ण आकाशगंगाएं बना सकता था और उन्हें हमलों के रूप में उपयोग कर सकता था। ये विस्फोट एक वास्तविक विस्फोटित आकाशगंगा जितनी ही शक्ति उत्सर्जित करने में सक्षम थे, एक रहस्यमय घटना जिससे देवता भी आसानी से जीवित नहीं रह सके। स्वाभाविक रूप से डेमियन अलग था। उन्होंने अपने कानूनों की ऊंचाई का भी प्रदर्शन किया, स्पेसटाइम को अलग कर दिया और अपनी इच्छानुसार वास्तविकता में अपना स्थान बदल दिया। संत सम्राट की विस्फोटक शक्ति निश्चित रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन जैसे ही डेमियन ने इसके निर्देशांक को विस्थापित करने के लिए स्थान और समय की परतों को बदल दिया, यह उन तक भी नहीं पहुंच सका, जिससे यह अप्रासंगिक हो गया। वह सीख रहा था। हर बार जब उन्होंने हमलों का आदान प्रदान किया तो उसने और अधिक सीखा। अस्तित्व नियम के वे तत्व जो बंधे हुए थे फिर भी अलग हो गए थे, धीरे धीरे एक साथ आने लगे, जिससे एक दूसरे के बीच की दूरी कम हो गई। प्रक्रिया के अंत में वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, उसकी अपेक्षा से कहीं पहले। और यद्यपि उन दोनों में क्षमता थी, जैसे जैसे साल बीतते गए किसी ने भी अपने मन की भरपाई नहीं की। यह सम्मान की बात थी, या शायद यह सिर्फ एक जोखिम था जो उन्होंने अपनी लड़ाई का आनंद बनाए रखने के लिए उठाया था। आखिरकार वे लगभग वहीं थे। एक बार जब उन्होंने सृजन और विनाश की तुलना की तो अंतिम विजेता चुनने का समय आ गया। डेमियन ने अपने दांत पीस लिए। समय बीतने के साथ वह और अधिक जटिल महसूस कर रहा था, लेकिन उसने इसे कम करने का फैसला किया ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। संत सम्राट ऐसा क्यों कर रहे थे? हाँ, माना जाता है कि डेमियन उसके लिए सब कुछ था, लेकिन फिर भी संत सम्राट वह व्यक्ति था जो अपनी कहानी का मुख्य पात्र बनना चाहता था। उसने ब्रह्मांड में हेराफेरी की ताकि वह उस कहानी के लिए एक सेटिंग तैयार कर सके, और उसने ब्रह्मांड में हेराफेरी करके एक ऐसा कथानक तैयार किया जो उसका मनोरंजन कर सके। अंतिम चरण यही था। जैसे ही उसने डेमियन को मार डाला और शीर्ष पर आ गया, उसने मुख्य पात्र के रूप में अपना स्थान ले लिया और उसके संप्रभु के रूप में अस्तित्व पर शासन किया। इसलिए वह ऐसा क्यों कर रहा था? वह डेमियन को क्यों पढ़ा रहा था? यह समझना असंभव था। उस उत्तर को पाने का एकमात्र तरीका जीतना था। डेमियन की आंखें सख्त हो गईं। मजा तो आया, लेकिन उसने मन ही मन आह भरी। अब से मैं गंभीर रहूंगा। अध्याय 1308 संत सम्राट 6। दिन के अंत में यह भी उसी प्रकार की लड़ाई थी। डेमियन में संत सम्राट को जीवित रखने की सूक्ष्म इच्छा थी,
किसी गुमराह सहानुभूति के कारण नहीं, बल्कि केवल जिज्ञासा के कारण। इस तरह का चरित्र आसानी से नहीं बनाया जा सकता था, और वह अपनी रुचि को संतुष्ट करने के लिए इस अजीब आदमी की वास्तविक गहराई का पता लगाना चाहता था। हालांकि वह जिम्मेदारियों वाला व्यक्ति था। उसका कर्तव्य था कि वह संत सम्राट को समाप्त करे और ब्रह्मांड में एक नए युग की शुरुआत करे। और जबकि उनमें वह हल्की सी इच्छा थी, अंतत इसे समाप्त करने और आगे बढ़ने की उनकी इच्छा कहीं अधिक बड़ी थी। इसलिए यह भी एक ऐसी लड़ाई थी जिसे डेमियन को हर हाल में जीतना था। सृजन, विनाश और एक अंतिम दौर जहां उन्होंने शीर्ष पर आने के लिए हर संभव प्रयास किया। संत सम्राट अजीब व्यवहार कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे मरना नहीं चाहते थे। वह डेमियन के लिए जीत को जरा भी आसान नहीं बना रहा था। अब तक उसने अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त बल का प्रयोग किया था, लेकिन ऐसा करते समय उसने जिस नियंत्रण का प्रयोग किया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि उसके पास कहीं अधिक शक्ति है, जिसे उसने अपने भीतर छिपा रखा है। जैसे ही डेमियन ने अपनी लय से खेलना बंद किया, वह निश्चित रूप से वह शक्ति बाहर लाएगा। वह समय अब था। दुश्मन की ओर देखते हुए डेमियन ने सृजन और विनाश की शक्तियों को अपनी हथेलियों पर बुलाया। प्राचीन युद्ध क्षेत्र, या यूं कहें कि इसकी सीमा के बाहर का यह क्षेत्र पहले ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। पहाड़ और घनी धरती टुकड़े टुकड़े हो गए थे, और जिस वातावरण से वे टकराए थे वह पहले से ही ढहने के संकेत दे रहा था। पूरे क्षेत्र को अराजक शून्य में निगलने में ज्यादा समय नहीं बचा था, और तब तक वे लड़ते रहेंगे। डेमियन ने गहरी सांस ली। केंद्र। उसने बाकी सब कुछ किनारे रख दिया। वे सभी बेकार भावनाएं जो संत सम्राट का सामना करते समय जमी हुई थीं, दूर फेंक दी गईं। संत सम्राट ही उनके अस्तित्व में आने का कारण थे। वह डेमियन की मानसिक स्थिति को परेशान करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन डेमियन ही वह व्यक्ति था जिसने उन भावनाओं को अस्तित्व में रहने दिया। जब तक उसने उनकी उपस्थिति को अस्वीकार कर दिया, ऐसी भावनाएं उसके मन पर आक्रमण नहीं करेंगी। उन्हें महसूस करना उन्हें समझने जैसा था। मेरी जिज्ञासा ने मुझे उन्हें अपने पास रखने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अगर मैं यह लड़ाई जीतना चाहता हूं तो उन्हें समझना व्यर्थ है। शत्रु के प्रति सहानुभूति रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सबकी अपनी अपनी कहानी थी। अधिकांश मामलों में जिन लोगों से लड़ा जाना था उनकी अपनी इच्छाएं और प्रेरणाएं होती थीं, और उन्हें एक तरफा रूप से बुरा नहीं माना जा सकता था। संत सम्राट वही थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था या वह डेमियन से कितना मिलता जुलता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहीं और उसका क्या महत्व था। इस क्षण में, यहाँ और अभी, वह मारा जाने वाला दुश्मन था। डेमियन को बस इतना ही जानना था। उसने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना मन स्थिर कर लिया। जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो वह पहले से ही आगे की ओर शूटिंग कर रहा था। सृजन और विनाश उनकी नवीनतम उपलब्धियां थीं, लेकिन वह उनमें दूसरों की तुलना में कहीं अधिक कुशल महसूस करते थे। आखिरकार, जटिल होने के बावजूद उनका उपयोग करना उसके लिए सबसे आसान था। उनके पास उन कानूनों द्वारा निर्मित एक आधार था जो इन दो सर्वोच्च अवधारणाओं को बनाते थे। इसलिए जब उन्हें उनके वास्तविक रूप में उपयोग करने की बात आई तो उन्हें वास्तव में केवल उनकी सबसे बुनियादी परिभाषाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बनाना और नष्ट करना। उन्होंने सृजन से शुरुआत की। जैसा कि आयरिस ने किया था, डेमियन को सीखना था कि इस कानून का आक्रामक तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। उनके द्वारा बनाए गए निर्माणों को नियंत्रित करने का एक स्पष्ट तरीका था, लेकिन वह उनके लिए बहुत सरल था। डेमियन आक्रमण शैली को सृष्टि के नियम के योग्य बनाना चाहता था।
आयरिस ने ऊर्जा निर्माण का मार्ग अपनाया। उन्होंने न केवल यूनिवर्सल लॉ की तरह ऊर्जा के विभिन्न रूपों का निर्माण किया, बल्कि इच्छानुसार प्रभाव डालने के लिए अपनी खुद की वास्तविकता बनाना भी सीखा। डेमियन ने जो रास्ता चुना वह अलग था। इसका वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका एहसास था। वह काफी कल्पनाशील व्यक्ति था, और पृथ्वी जैसी नश्वर दुनिया में उसकी परवरिश के कारण वह कल्पना उन चीजों से भरी हुई थी जो इस काल्पनिक दुनिया में भी मौजूद नहीं थीं। सृजन में उन्होंने जो रास्ता अपनाया वह इन काल्पनिक अवधारणाओं को वास्तविकता में ला रहा था, और इसके अलावा अपनी विरासत को दिव्य ब्रह्मांड निर्माण के रूप में उपयोग करना कुछ ऐसा था जिस पर वह अपना हाथ आजमाना चाहता था। उसने पहले संत सम्राट को ऐसा करते देखा था। उसे बस इसकी नकल करनी थी। अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में दिव्य ऊर्जा पर केंद्रित करते हुए उन्होंने अपनी इच्छा को सृजन कानून में शामिल किया और अपनी कल्पना को वास्तविकता में लाया। वो ओम! एक छाया ने पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया। ओह! जैसे ही उसने ऊपर देखा, संत सम्राट ने दिलचस्पी भरी आवाज निकाली। इसे संपूर्णता में देखना कठिन था। यह बस उस विमान में फिट नहीं बैठता था जिस पर वे थे, और उसे उससे परे अस्तित्व में रहने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन इसका दबाव साफ महसूस किया जा सकता था। उद्देश्य? डेमियन ने आदेश दिया। एक अजीब सी ध्वनि वातावरण में घूम रही थी, जैसे किसी पदार्थ का ढेर एक छोटे से बिंदु में एकत्रित हो रहा हो। क्या यह आपकी युद्ध की घोषणा है? संत सम्राट ने पूछा। उसकी आंखों में भाव पहले से कहीं अधिक ठंडे थे। डेमियन ने सिर हिलाया। यह लड़ाई किसी भी तरह समाप्त होनी चाहिए। ऐसा कोई ब्रह्मांड मौजूद नहीं है जहां आप और मैं सहअस्तित्व में रह सकें। हाँ, तो फिर ऐसा ही होगा। मैं भी अपनी दया बंद कर दूंगा। संत सम्राट ने ऐसे कहा मानो यह पहले से ही निष्कर्ष था, कुछ ऐसा जो घटित होना ही था। और चूंकि डेमियन अब पीछे नहीं हट रहा था, न ही वह पीछे हटेगा। संत सम्राट मुस्कुराए। क्या आप जा रहे हैं? आग? डेमियन ने सुनने की योजना नहीं बनाई थी। उनके शब्द के साथ हवा में विशाल संरचना ने अपनी केंद्रित ऊर्जा को ढीला कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूम! एक इमारत जितनी मोटाई की दिव्य ऊर्जा की एक विशाल किरण आकाश से गिरी। इसके बाद समान आकार और ऊर्जा के दसियों अन्य लोग आए, जिन्होंने पूरे युद्ध क्षेत्र को विनाश की बारिश में ढक दिया। बूम! 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 संत सम्राट मूलतः मायावी थे। वह स्थानिक परतों के अंदर और बाहर, वास्तविकता के अंदर और बाहर चमकता रहा, क्योंकि वह प्रकाश के प्रत्येक स्तंभ से बचता रहा। उठना! डेमियन ने एक और आदेश दिया, और पृथ्वी ने उसकी इच्छा का पालन किया। उसने एक पृथ्वी आत्मा को बुलाया, या यूं कहें कि वह उसे अस्तित्व में लाया। उन्होंने विश्व को ही जीवन दिया और इसे आकार देने के लिए सृष्टि का उपयोग किया। प्राचीन युद्ध क्षेत्र की भावना, जिसे उन्होंने जन्म दिया था, बरसती रोशनी के बीच जमीन से उठी और हवा में अपनी मुट्ठियां पटक दी। बूम! संत सम्राट इसे टाल नहीं सके। वह शक्तिशाली और बेहद फुर्तीला था, लेकिन ऊर्जा किरण से प्रभावित हुए बिना इतने केंद्रित प्रभाव से बचना असंभव था। डेमियन ने यह सुनिश्चित किया। संत सम्राट का शरीर उड़ गया, लेकिन कोई खून नहीं गिरा। सबसे अच्छा प्रभाव सही था। आक्रमण करना। आखिरकार डेमियन ने जो बनाया वह सिर्फ एक गोलेम नहीं था। उन्होंने विमान में ही आध्यात्मिकता भर दी। उसने जिस गोलेम बॉडी का उपयोग किया वह उसकी शक्ति का प्रकटीकरण मात्र था। वास्तव में संपूर्ण प्राचीन युद्ध क्षेत्र डेमियन का हथियार बन गया। टकराना, 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 टकराना।
पृथ्वी सुनामी की लहरों की तरह बहने लगी और उन लहरों से अनगिनत कीलें और घूंसे संत सम्राट पर हमला करने के लिए बाहर निकल आए, जहां भी वे गुजरे। बहुत अच्छा। संत सम्राट खुशी से चिल्ला उठे। हालांकि आप अच्छा सीख रहे हैं। उसने आने वाली लहर की ऊर्जा को अपने शरीर के साथ अकेले लेते हुए अपनी बाहें फैला दीं। तुम्हें अभी तक मेरे स्तर तक नहीं पहुंचना है, डेमियन वॉयड। वाह! संत सम्राट का सृष्टि का नियम वास्तविकता में प्रकट हुआ। यह उन सभी बातों का उत्तर है जिन पर आप सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने काम करते हुए कहा। उसकी आभा भड़क उठी और उसने वास्तविकता को अपने दबाव से विकृत कर दिया। मिट्टी की सुनामी और ऊर्जा किरणें फैलते ही उड़ गईं। वे इसकी रोशनी से भस्म हो गए, मानो मंच पूरी तरह से अकेले संत सम्राट पर केंद्रित था। इसे अनुभव करो, डेमियन वॉयड। आकाश में कुछ दिखाई दिया। अपने अस्तित्व के भार का अनुभव करें। डेमियन एक बार फिर अवाक रह गया। यह क्या ऐसा कुछ संभव भी है? अध्याय 1309 संत सम्राट 7। सृजन और विनाश अन्य नियमों से भिन्न थे। उनकी विशालता के कारण उनमें अल्पविकसित चेतना थी जो उन्हें यह चुनने की अनुमति देती थी कि उनका उपयोग करने का अधिकार किसे है। उन पर बलपूर्वक कब्जा करना असंभव था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना प्रयास करता है, वह प्रयास के लायक परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएगा। संत सम्राट वे दोनों ही दोनों तत्वों की योग्यताओं को पूरा करते थे और नहीं भी। उनके पागलपन और पहचान की कमी ने उन्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में काफी अप्रतिम बना दिया, और एक व्यक्ति के रूप में वह न तो सृजन के करीब थे और न ही विनाश के। हालांकि अपने जीवनकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न समाजों के निर्माण और उनके विनाश में सहायता करने में अनगिनत लाखों वर्ष बिताए थे। मनोरंजन के लिए वह ऐसे ही रहते थे। दोनों कानून निष्पक्ष थे। कानून अच्छे बुरे, योग्य अयोग्य का भेद नहीं करता था। जब तक किसी के पास योग्यताएं हैं, उनका उपयोग करना पूरी तरह से संभव है, चाहे वह किसी भी नैतिकता से जिए। संत सम्राट ने किसी एक के रूप में शुरुआत नहीं की होगी जिसे 11 में से किसी एक ने स्वीकार किया होगा। जब उसने पहली बार उन्हें हासिल किया तो उसने उन्हें जबरदस्ती समझा और स्वीकृति प्राप्त किए बिना उनका उपयोग किया। हालांकि अगर कोई एक चीज थी जो उसके पास किसी और से अधिक थी तो वह समय था। उसने जानबूझकर सृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपने छिपे हुए हाथों से नॉक्स और सार्वभौमिक शक्तियों दोनों को उठाया। उन्होंने नए समाजों को जीवन दिया और उनके विकास को बढ़ावा दिया। उन्होंने नए धर्मों का निर्माण किया जो उठे और गिरे। उन्होंने स्मारकों और मानव निर्मित चमत्कारों का निर्माण किया और सृजन की कला के साथ जुड़े अनगिनत कार्य किए। और स्वाभाविक रूप से वह उन सभी को उनके विनाश की ओर ले गया। वे शुरू से ही त्रुटिपूर्ण थे, नष्ट होने के उद्देश्य से बनाए गए थे। आखिरकार संत सम्राट ने अपने इच्छित कानूनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, लेकिन उनका स्वरूप, उनके रूप को उसके व्यक्तित्व से मेल खाने के लिए विश्वास से परे मोड़ दिया गया था। जब उन्होंने डेमियन के खिलाफ क्रिएशन कानून बुलाया तो यह वह शुद्ध और लगभग पवित्र कानून नहीं था जिसका वह आदी था। यह जटिल, रक्तलाल था और इसमें ऊर्जा थी जो विदेशी से परे महसूस होती थी। संत सम्राट ने सृजन के माध्यम से जो आह्वान किया वह कुछ ऐसा था जिसके बारे में डेमियन ने कभी सोचा भी नहीं था। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने डेमियन के अस्तित्व के वजन का एक अवतार बनाया। नहीं, यह उसकी पहचान का प्रतीक था। लगभग 10 किलोमीटर लंबा एक विशाल अवतार जिसकी शक्ल किसी भ्रामक संत सम्राट जैसी थी। हालांकि इसमें डेमियन के गुण भी थे। यह उनके व्यक्तित्वों का मिश्रण था और डेमियन द्वारा उपयोग किए गए भौतिक कानून के विपरीत यह पूरी तरह से निर्माण के वैचारिक पहलुओं में शामिल था।
डेमियन वॉयड, ध्यान से ध्यान दो, संत सम्राट ने कहा। अवतार आगे बढ़ा। इसे अनुभव करें, इसे समझें और इस पर विजय प्राप्त करें। वाह! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस कदम में बहुत ताकत थी। इसने किसी भी तरह से वास्तविकता को प्रभावित नहीं किया। हालांकि डेमियन को अपने शरीर के माध्यम से ऊर्जा की एक अलौकिक लहर महसूस हुई। कह उसका दिमाग तुरंत ढहने लगा। उस पर संत सम्राट के जीवन की यादों और उसकी अपनी यादों का हमला हुआ, जो यादों की एक एकल धारा में विलीन हो गईं, जिससे डेमियन के मन में पीड़ादायक असंगति पैदा हो गई। वाह! अवतार ने एक और कदम उठाया। इस बार डेमियन ने खुद का सामना किया। उसकी अपनी किंवदंती उसकी आत्मा पर टूट पड़ी, इस बार उसके नियंत्रण से बाहर थी। उसने महसूस किया कि एक नियमित प्राणी के रूप में उसका सामना करना कैसा होता है। और वास्तव में वह समझ गया था कि चढ़ने से पहले वह उन देवताओं से इतना भयभीत क्यों था। वह समझ गया कि उन्होंने उसे डिवाइन रीपर जैसी उपाधियां क्यों दी। डेमियन की किंवदंती बहुत बड़ी थी। उसने इतने सारे असंभव कार्यों को पूरा किया कि यदि वह अपने प्रत्येक मित्र को एक-एक कार्य दे दे, तो वह अकेले अपने प्रयास से उन सभी को दैवीय स्तर तक बढ़ा सकता था और फिर भी उसके पास अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन बचा हुआ था। उनकी किंवदंती कुछ ऐसी थी जिसे एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं कर सकता, खासकर कुछ दशकों की इतनी छोटी अवधि में। डेमियन के पास यह दिव्यता थी, इसलिए तार्किक रूप से कहें तो यह उसे बहुत प्रभावित करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, लेकिन तर्क संत सम्राट पर लागू नहीं होता था। उन्होंने उस किंवदंती का एक दर्पण बनाया और जब उन्होंने उसमें अपनी खुद की किंवदंती जोड़ दी, तो नवगठित रचना डेमियन की क्षमता से कहीं आगे थी। उसकी आत्मा दर्द से कराह उठी, लेकिन अमरता के अधिकार ने सुनिश्चित किया कि वह टूटे नहीं। प्रभाव लाभकारी था, हालांकि इससे उसका दर्द और भी बदतर हो गया। आखिरकार यह उनकी अपनी किंवदंती थी। दर्द इस हद तक बढ़ गया था कि कोई अन्य हमला कभी नहीं पहुंच सका। डेमियन ने दांत पीसकर इसे सहन किया। जैसा कि संत सम्राट ने कहा, उन्होंने दर्द को आत्मसात किया और सृजन कानून के इस प्रयोग के पीछे की प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश की। आयरिस के विपरीत, डेमियन ने क्रिएशन के करीब आने के लिए कभी समय नहीं बिताया। उन्होंने विनाश और अपने ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म के साथ इसके संबंध से इसकी दक्षता को बढ़ाने की अनुमति दी, मुख्य रूप से सबसे बुनियादी तरीके से युद्ध में इसका उपयोग किया। यह ऊर्जा सृजन से एक स्तर ऊपर था। यह वास्तव में उन अवधारणाओं को प्रकट कर रहा था जिनका वास्तविकता में कोई स्थान नहीं था, केवल मन और आत्मा में विद्यमान थे। यह उत्पत्ति के करीब का स्तर है। यदि संत सम्राट ने इसका थोड़ा और अभ्यास किया, तो संभवतः वह वास्तव में जीवन का निर्माण करने की क्षमता हासिल कर लेगा। वाह! अवतार एक बार फिर आगे बढ़ा। यह डेमियन से केवल एक कदम की दूरी पर था, और अगर यह उस तक पहुंच गया, तो इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मुझे इसका पता लगाना होगा। संत सम्राट चुपचाप उसे देखते रहे। उसका हमला जारी रखने का कोई इरादा नहीं था, जैसे कि उसे यकीन था कि अवतार के उसके पास पहुंचने से पहले डेमियन कभी भी उसके स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन ने अपनी समझ की पूरी ऊंचाई का उपयोग किया, जिसे उसके ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म ने चरम स्तर तक बढ़ा दिया। उसे तुरंत एक रास्ता मिल गया। सही है, मैं पहले से ही ऊर्जा को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकता हूं। उनकी ऊर्जा, जिसका कोई नाम नहीं था, जिसे वह अपनी विवेकशीलता के लिए शून्य ऊर्जा नहीं कहना चाहेंगे, अस्तित्व में ऊर्जा के किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकती है। उन्होंने दैवीय ऊर्जा को आधार के रूप में उपयोग नहीं किया,
बल्कि ब्रह्मांड द्वारा उचित रूप से समर्थित किसी चीज का उपयोग करने के लिए अपनी ऊर्जा को इसमें बदल दिया। यदि वह उस प्रक्रिया का उपयोग यह समझने के लिए करता है कि ऊर्जा का निर्माण कैसे किया जाए, तो वह अपने विचारों को प्रकट करने का एक तरीका भी खोज सकता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पहले किया था। डेमियन ने अपनी कल्पनाशीलता प्रकट की, लेकिन ऐसा करने के लिए उसने भौतिक अवधारणाओं का उपयोग किया। यदि उसने आखिरी कदम उठाया और सचमुच अपनी कल्पना को वास्तविकता में लाया, वह अवतार ने अपना अंतिम कदम उठाया। वह धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाते हुए डेमियन के ऊपर चढ़ गया। डेमियन ने उसका हाथ अपने सिर पर आते देखा, लेकिन उससे बचने या उससे लड़ने की कोशिश करने के बजाय वह वहीं खड़ा रहा और उस पर हमला होने का इंतजार करता रहा। प्रभाव यह था, वह इसकी व्याख्या नहीं कर सका। उसकी रूह कांप गई। उनका मन आध्यात्मिक अराजकता में डूब गया था। उसके शरीर की शक्तियां विकार से घिर गईं। लेकिन साथ ही उसे यह बात समझ में आने लगी, इस अवतार का मैं से कोई लेना देना नहीं है। डेमियन वॉयड की इसमें कोई उपस्थिति नहीं थी। वह मैं नहीं हूं, बल्कि संत सम्राट के भीतर मेरा प्रतिबिंब है। अवतार द्वारा लाया गया भ्रम उसकी किंवदंती का उपयोग करने की क्षमता के कारण हुआ, कुछ ऐसा प्रकट करने के लिए जिस तक संत सम्राट की पहुंच नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि जब डेमियन को अवतार के असली हमले का एहसास हुआ, तो उसने सच्चाई को समझ लिया। यह अवतार पूर्णतः संत सम्राट का था। उसके अस्तित्व के वजन के बारे में वे शब्द चारा थे, जिसका उद्देश्य उसे गुमराह करना था। मेरे अस्तित्व का भार, डेमियन ने वाक्यांश बुदबुदाया। इस तरह की किसी चीज से लड़ने के लिए नहीं, इस अवधारणा को समझने के लिए उसे अपने अस्तित्व का असली वजन प्रकट करना होगा। वाह! डेमियन के पीछे एक नया अवतार अस्तित्व में आया। यह संत सम्राट की तरह जटिल नहीं था। यह ताकतों का कोई अजीब मिश्रण नहीं था जिसका कोई मतलब नहीं था। इसमें अराजकता शामिल नहीं थी। यह एक किंवदंती, द लीजेंड ऑफ डेमियन वॉयड की सच्ची अभिव्यक्ति थी। संत सम्राट मुस्कुराए। उसके रौबदार रूप को देखकर उसकी अभिव्यक्ति पर गर्व था। अच्छा, उसने इतना धीरे कहा कि डेमियन भी नहीं सुन सका। उसी तरह आगे बढ़े, तभी आप अपने अगले अध्याय में जीवित रह पाएंगे। अध्याय 1310 संत सम्राट 8। द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ, एक ऐसा अवतार जिसने डेमियन को एक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से घेर लिया और उसकी दिव्यता और किंवदंती को वास्तविक स्तर पर प्रकट होने के आधार के रूप में इस्तेमाल किया। यह एक ऐसी क्षमता थी जो उसकी क्षमता से कहीं अधिक होनी चाहिए थी, जिसे सच्चे देवता अपने मुख्य कानूनों के माध्यम से बनाने में सक्षम थे। हालांकि वह संत सम्राट के दबाव और रचना के उपयोग के माध्यम से अधिकांश परेशानियों को दूर करने में कामयाब रहा। जब वह सत्ता संसार में प्रकट हुई तो उसने अपनी उपस्थिति से वातावरण को छिन्न भिन्न कर दिया। प्राचीन युद्ध क्षेत्र को अस्तव्यस्त कर दिया गया था और जिस घटिया अवतार को संत सम्राट ने बुलाया था, जो वास्तविक चीज की नकल थी, उसके अस्तित्व के भार से तितर-बितर हो गया था। डेमियन ने अपनी आंखें खोलीं और संत सम्राट की ओर वापस मुड़ने से पहले उसे आश्चर्य से देखा। क्या हम आगे बढ़े? संत सम्राट ने पूछा। डेमियन ने सिर हिलाने से पहले एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचा। बहुत अच्छा, फिर भी ऐसा मत सोचो कि तुम उस सिंहासन पर बैठे रह पाओगे। विनाश ही मेरी विशेषता है। ओह, मुझे आशा है कि आप अपने कार्यों से उन शब्दों का समर्थन कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। डेमियन ने कानून की अभिव्यक्ति को फैलाया। यह एक उपयोगी क्षमता थी जो अधिकांश विरोधियों पर हावी हो सकती थी, लेकिन संत सम्राट उनमें से एक नहीं थे।
संरक्षण के इस टुकड़े को स्वीकार करना और अपनी लड़ाई जारी रखना बेहतर था, ताकि अंततः अंत जल्दी आ जाए। जैसे ही शुद्ध अभिव्यक्ति गायब हो गई, डेमियन का शरीर लाल काली ऊर्जा में लिपट गया। आखिरी टक्कर क्रिएशन की थी। इसका बहुत अधिक प्रभाव या चरम सीमा नहीं थी, क्योंकि सृष्टि कभी भी उस तरह का कानून नहीं थी। यह शांत था, इसलिए इसकी सेनाओं के बीच टकराव, चाहे वे कितने भी विनाशकारी क्यों न हो, उतने ही शांत थे। हालांकि विनाश बिल्कुल विपरीत था। टकराना। डेमियन बिजली की तरह आगे बढ़ा और संत सम्राट के सामने आया। बूम, 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 बूम। इससे पहले कि आदमी प्रतिक्रिया कर पाता, उसने पीछे हटकर अपनी कलाई झटकने से पहले मुक्कों की झड़ी लगा दी। बूम। हवा में शुद्ध विनाश भर गया। यह कई विनाशकारी कानूनों का मिश्रण था, जिसे किसी अन्य तरीके से वर्णित नहीं किया जा सकता था। वास्तविक प्रक्रियाएं अराजकता में डूबी हुई थीं, और जब तक नष्ट करने का इरादा मौजूद था, तब तक कुछ भी संभव था। वह विनाश की प्रकृति थी। ऊर्जा का एक लाल काला बादल वातावरण में उमड़ आया और उसने संत सम्राट को घेर लिया, हालांकि वह तैयार से कहीं अधिक था। बूम। उसका शरीर डेमियन जैसा दिखता था। जैसे ही वह बादल से बच गया, लाल काली चमक में बदल गया। उसने अपना हाथ तिरछी गति में घुमाया, और इससे पहले कि डेमियन प्रतिक्रिया कर पाता, जगह ही आधी कट गई। गश से बने निर्वात ने उसे अंदर खींचने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने सामान्य तरीके से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र था। जिस तरह यहाँ अंतरिक्ष कहीं अधिक मजबूत था, उसी तरह इसके परे मौजूद अराजक शून्य कहीं अधिक घातक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विनाश। यही उत्तर था। अवधारणाओं को तोड़ना, विनाश का उसकी पूरी क्षमता से उपयोग करना। डेमियन ने संत सम्राट की हरकतों की नकल की और हवा को तिरछे तरीके से काट दिया। उन्होंने न तो अंतरिक्ष को तोड़ा, न ही उन्होंने ऊर्जा को तोड़ा। उन्होंने शून्यता को ही तोड़ दिया, उस अवधारणा को नष्ट कर दिया जो इसके अस्तित्व का समर्थन करती थी। हाँ, आप वास्तव में कुशल हैं। जैसे ही वह निकट आया, संत सम्राट ने उसकी सराहना की। उन्होंने आमने सामने की लड़ाई में विशेषज्ञ कौशल दिखाते हुए निकट सीमा की लड़ाई की शुरुआत की। गति के कारण उसकी मुट्ठियां धुंधली हो गई थीं। उसने बाईं ओर प्रहार किया और एक अपरकट भेजा, जिससे डेमियन को यह बताने से पहले चकमा देना पड़ा कि यह नीचे से आ रहे असली हमले को छिपाने का एक दिखावा था। टकराना, टकराना, टकराना। डेमियन के शरीर पर कुंद प्रहार से हमला किया गया था। प्रत्येक के पास ग्रहों को भेदने की शक्ति थी, और जब वे संपर्क करते थे, तो विनाश कानून के चाप उसके शरीर के माध्यम से पारित हो जाते थे, उसके सिस्टम को चलाते थे और उनके कार्य को बंद करने का प्रयास करते थे। डेमियन मुस्कुराया। इस तरह की रणनीति अब मुझ पर काम नहीं करेगी। यह उसके भौतिक शरीर पर आरोपित शून्य काया का लाभ था। उनकी सभी असाधारण प्रणालियां, जैसे कि अनंत मैट्रिक्स और मैनाहार्ट, उनके बर्तन में समाहित थीं। उनके भौतिक रूप लुप्त हो गए, परंतु उनका प्रभाव बना रहा। संत सम्राट सबसे अधिक अपनी शारीरिक प्रणाली, अपने अंगों और अन्य मांसल भागों को नष्ट कर सकता था। हालांकि ऐसा करने के लिए भी उसे पहले उन उपस्थानों को तोड़ना पड़ा जो उन अंगों की रक्षा करते थे। उसने पहले भी एक बार ऐसा किया था। जब उसने निचले ब्रह्मांड में डेमियन पर हमला किया, तो वह उन बचावों को सीधे भेदने में सक्षम था जैसे कि उनका अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन वे अब एक ही स्तर पर थे, और डेमियन ने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उसकी वर्तमान आंतरिक सुरक्षा को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता था। टकराना, 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 टकराना।
टकराना। संत सम्राट के पास यह सब जानने का कोई रास्ता नहीं था। उसने डेमियन पर मुक्कों और लातों से हमला करना जारी रखा और उसके शरीर को विदेशी विनाश मन से भर दिया। और वह डेमियन के लिए एक अवसर था। विनाश का उपयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इतना तो सच था। हालांकि डेमियन ने इसमें कुछ समय लगाया, क्योंकि इसकी पूरी क्षमता से उपयोग करने के लिए किसी को वास्तविकता के बारे में जो कुछ भी पता था उसे त्यागने की आवश्यकता थी। विनाश सृजन के साथ ही जन्मा एक नियम था। यदि किसी ने अस्तित्व और गैर-अस्तित्व को बाहर कर दिया, जो तकनीकी रूप से केवल कानून थे और कानून की अवधारणा से ऊपर की अवधारणा के रूप में खड़े थे, तो विनाश अब तक मौजूद पहले कानून का आधा हिस्सा था। इसमें अपनी शक्ति से वास्तविकता को बदलने की क्षमता थी। इसे पूरी तरह से इसके सबसे बुनियादी रूप में उपयोग करना, क्या यह शर्म की बात नहीं थी? डेमियन ने स्वयं से जो प्रश्न पूछा वह सरल था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह क्या नष्ट करना चाहता था? उत्तर उतना ही सरल था। सब कुछ जो उसके रास्ते में खड़ा था। अभी वह संत सम्राट था, और संत सम्राट को नष्ट करने के लिए पहले उसे स्वयं को नष्ट करना पड़ा। उन दोनों के टकराते ही हवा में लाल काली ऊर्जा भर गई। विमान अब उनकी उपस्थिति को बरकरार नहीं रख सका। यही कारण है कि वे मूल रूप से इस स्थान पर आए थे जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह स्थान भी उन्हें रोक नहीं सका। वास्तव में अंतरिक्ष और समय में आंसू बन गए और अराजक शून्य ने अपने नुकीले दांत दिखाने शुरू कर दिए। डेमियन ने पलटवार करने के लिए अपनी ऊर्जा ढीली कर दी। बूम! उसके और संत सम्राट के बीच की जगह में एक विशाल गैस बन गई और तेजी से हर दिशा में लाखों मील तक फैल गई। वे दोनों एक साथ काम करने से पहले इससे दूर जाने के लिए पीछे हट गए, एक दूसरे पर उस प्रहार और आरोप के नकारात्मक प्रभावों को मिटाने के लिए विनाश का उपयोग किया। बूम! उनके कानून टकरा गए। डेमियन का लक्ष्य संत सम्राट की पहचान का मूल मनुष्य के भीतर स्वयं की छवि था। हालांकि संत सम्राट का लक्ष्य क्या था? वह क्या नष्ट करना चाहता था? उत्तर भाग्य है। संत सम्राट ने डेमियन को इस पर विचार करने के बजाय इसे सीधे तौर पर कहा, मैं इस विकृत भाग्य को नष्ट करना चाहता हूं जिसने मुझे वह बनाया जो मैं हूं। उस विकृत भाग्य ने मुझ पर वास्तविकता को थोपा और मुझे मेरे द्वारा बनाई गई कहानी का अनुभव करने की अनुमति नहीं दी। मैं किसी भी चीज और हर चीज को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता हूं, लेकिन साथ ही मैं जिसे नष्ट करना चाहता हूं वह बिल्कुल अलग है, जिसे मैं शब्दों में समझाने में असमर्थ हूं। बूम! उसका विनाश कानून फैल गया और डेमियन ने इसका अनुभव किया। जो कुछ भी वह नष्ट करना चाहता था, उसकी ऐसा करने की इच्छा इतनी चरम थी कि इसने डेमियन को प्रभावित किया, जो सक्रिय रूप से अपनी भावनाओं को दबा रहा था। मुझे नहीं पता कि वह चीज क्या है, लेकिन डेमियन ने अपना दृढ़ संकल्प सामने रखा। ये टकराव ही इसका फैसला करेगा। उनमें से कौन अपनी इच्छा की वस्तु को नष्ट करने के योग्य था, यह संघर्ष ही निर्धारित करेगा। और दूसरा, यह बताने की जरूरत नहीं थी। डेमियन ने अपनी ऊर्जा केंद्रित की। चूंकि संत सम्राट उसे कुछ वास्तविक दिखा रहे थे, उसके अस्तित्व के मूल से कुछ ऐसा जिसे पहले कभी किसी को देखने का अवसर नहीं मिला था, उसने वैसा ही करने का फैसला किया। वह सब कुछ जिससे डेमियन भागता था, वह सब कुछ जो उसके मानस में गहराई से समाया हुआ था, जिसने उसे एक अलग व्यक्ति में बदल दिया, वह सब कुछ नकारात्मक जिसे उसने अस्वीकार कर दिया ताकि वह पूर्ण बन सके। डेमियन ने उन भावनाओं और उन्हें नष्ट करने की इच्छा को अपने हमलों में डाल दिया। एक ऐसी लड़ाई जहां वे एक दूसरे के सामने अपनी असली पहचान रखते थे,
जहां वे उन चीजों को पूरी तरह से उजागर कर सकते थे जो वे दूसरों से छिपाते थे। यही वह लड़ाई बन गई थी। और फिर भी वर्षों बीत जाने और अंत निकट आने के बावजूद उनके दिलों में यह लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी।